दोस्त, तो आज अपन घातांक और क्या पढ़ेंगे, करनी। घात और करनी थोड़ी थोड़ी तो आप 10वीं तक पढ़े होंगे, तो जानते होंगे कि घात किसे कहते हैं या करनी किसे कहते हैं। घात का मतलब कोई भी सेम संख्या बार बार रिपीट हो रही हो, जैसे दो ही दो को बार बार गुणा करना पड़ रहा हो, तो इसे थोड़ा फैलाव में लिखना होता है। तो इसको अपन शॉर्ट में लिखने की कोशिश करें तो दो की पावर क्या कर दें, उसको 4 कर दें, तो ये थोड़ा शॉर्ट में लिखा गया। यानी कहीं पे 2 की पावर 4 लिखा हुआ हो तो आप ये समझेंगे कि ये 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 4 बार गुणा में लिखा हुआ है। और कहीं ऐसे लिखे हो, यानी ऐसी चीज को ऐसा लिखा जा सकता है और ऐसी चीज को ऐसा लिखा जा सकता है। कहीं मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है x की पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ, x कितनी बार गुणा होगा, 3 बार गुणा होगा, x गुणा x। या कहीं मेरे पास ऐसे लिखा हुआ था कि 8 बार बार गुणा होता, तो ये 8 की पावर क्या लिख देता मैं, 3 लिख देता। तो कोई सेम चीज आपस में गुणा हो रही है और बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ हो, तो उनको क्या पावर में लिखने को, कोट करने में पावर में लिखने की परंपरा चली। फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ कर्मिक चीज भी गुणा में चलती हैं, इनके लिए फैक्टोरियल बनाया गया। अरे यहाँ सेम चीज नहीं है, लेकिन एक खास चीज है। क्या है, 1 2 3 4 5 दिख रही, अरे क्रम से है कि नहीं, ये कहां तक भी हो सकती हैं। इनके लिए क्या पैदा किया गया, क्रम गुणित। अंग्रेजी में फैक्टोरियल कहते हैं, हिंदी में उसको क्या कहते हैं, क्रम गुणित। और इनको शॉर्ट में, अब इसकी घात तो लिख नहीं सकते ऐसे कि 2 5 बार आया कितनी बार, तो इस क्रम गुणित को क्या लिखते थे अपन, ऐसे लिख देते कि मान लो ये 10 तक है ये सिलसिला, तो आप ऐसे कर देते 10 के आगे एक ऐसा चिन्ह लगा देते हैं, ये विस्मय बोधक का सा चिन्ह जो आप हिंदी में देखते हैं, जैसे कि 10 का क्या है, फैक्टोरियल। या कभी यार आपने ऐसे देखा होगा, ऐसे ऐसे 10 को ऐसे बड़े चिन्हों, ये अभी की बात नहीं है, बस ये तो थोड़ी सी अपन ने ऐसे बात करी है कि कई बार क्रम से कोई चीज गुणा हो रही हो, उसके लिए तो क्या बनाया गया था, क्रम गुणित। और एक ही चीज बार बार गुणा हो रही होती, जैसे 3 ही 3 गुणा हो रखा होता बार बार, और ये 100 बार गुणा हो रखा होता, तो इसका मतलब 3 की पावर क्या हो जाती, 100 हो जाती। ये गुणा में हो तो ही कर सकते हैं, बीच में प्लस का चिन्ह हो तो फिर कॉमन लिया जाता है। फिर तो क्या लेते हैं अपन, कॉमन लेते हैं कि भाई यदि ये सोल्व नहीं हो रहा तो आप इसको क्या, 3 को कॉमन लेते, कॉमन लेने का मतलब इसमें भाग देते उस चीज का, तो इधर भी 3 का भाग जाता है, इधर भी 3 का, इधर 1 बार और इधर 1 बार, तो इसको गुणा में लिखते 3 गुणा 2। फिर ऐसे कई बार आपके पास ऐसे आ जाता है 3 की पावर 50 प्लस आ गया बीच में, और उधर आ गया 3 की पावर 51। अब ये डायरेक्ट जुड़ नहीं सकते कि आप कहीं 100 और 101 ऐसे कर दें, क्यों, बीच में क्या आ गया, प्लस। तो प्लस में ऐसे नहीं है कि इसको घात में थोड़ी रिप्रेजेंट कर देंगे ऐसे कि 3 की पावर 101, ये तो गलत हो गया। फिर यदि इनके बीच में गुणा आ रहा होता, गुणा आ रहा होता तो मैं कह देता भाई ये 50 लगातार गुणा है और फिर 51 बार और गुणा है, तो टोटल कितनी बार कह देता फिर मैं, 101 बार। वो फिर आगे पढ़ेंगे कि आधार समान बीच में गुणा का चिन्ह, देन गाथें जुड़ जाती है। अभी तो ऐसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई गाथें क्या होती हैं। तो बीच में प्लस का चिन्ह या माइनस का चिन्ह हो तब तो आप क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। गुणा भाग के चिन्ह हो तो फिर गाते बढ़ने का सिलसिला स्टार्ट होता है। सबसे पहली बात तो ये छोटी मोटी चीजें जाननी है। फिर आपको ये आना चाहिए कि कोई संख्या को देखें तो उसे गातों में तोड़ना आना चाहिए, और गातों में लिखी हुई चीज को समेट के गात बनानी आनी चाहिए। दो काम हो गए। अरे जैसे मान लो मैं आपको ये कहूं कि भाई 25 है, सब जानते हैं ये 25 है, 25 जानता होगा कोई, कोई इसे 20 + 5 जानता होगा, कोई 30 - 5 जानता होगा, कुछ लोग इसे 5 का स्क्वायर जानते होंगे। ऐसे आप छोटे रहे होंगे तब टीचर्स लोगों ने ऐसे 25 ऐसे बनाते थे कि नहीं, ऐसे कि भाई 5 ऐसे तोड़ना सिखाया होगा, तो पहले घातों में तोड़ना आना चाहिए। पहले तो अपने जनरल चीजें तोड़नी सीखी पिछली क्लासों में, तो अब क्या, घातों में तोड़ना। अब मैं कहूं कि 12 को घात में लिख, तो एक तो ये 12 की पावर 1 है कि नहीं खुद ही, अरे 12 की पावर 1 है कि नहीं, और मैं इसको तोड़ने की कोशिश करूं तो ये देखो 4 × 3 है कि नहीं, तो 4 होता है वो, 2 की पावर क्या होता है 2, और ये 3 की पावर 1, ऐसे नंबर्स को तोड़ना आना चाहिए। जितना संभव तोड़ सके उतना तोड़ना आना चाहिए। अब इससे ज्यादा तोड़ सकते हो क्या इसके, पूरे नंबरों में तो नहीं तोड़ सकते अब इसे, इससे ज्यादा।
और ये जो टूटना बंद हो जाए उनको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या कहते हैं इनको? अभाज्य। कोई ये पूछे ना 12 में कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो 12 के अंदर 3 अभाज्य गुणन है, मतलब 3 ऐसे टुकड़े बनेंगे उसके बाद नहीं टूटेगी ये। अरे दो तो दो बनेंगे, ऐसे गुणा में टुकड़े बनते हैं ये अभाज्य गुणनखंड है। कोई पूछे 20 के अभाज्य गुणनखंड बताओ, 20 के अभाज्य गुणनखंड, तो 20 को मैं तोड़ूंगा तो 2 गुणा 5, इससे ज्यादा नहीं टूट सकता। पावर में लिखूंगा तो 2 raised to power 2 होगा और 5 raised to power 1 होगा। ये टूटना बंद हो जाए तो इन पावरों को गिनोगे, वो क्या होंगे? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। तो इसमें कितने हैं? 3। कई बार परीक्षा में ऐसे भी होता है कि 20 की पावर 500 में कितने अभाज्य गुणनखंड है? 20 की पावर 500 में कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो आप कहते थे कि सर एक 20 के अंदर 3 है तो 500 में 1500 होंगे कि नहीं? अरे एक 20 का पता है कि नहीं अपने को? एक 20 में कितने गुणनखंड है? 3 है। तो फिर 500 बार गुणा हो रहा है तो कितने गुणा में आएंगे? वैसे 1500 आएंगे। कोई यहाँ 100 कर देता तो कितने आ जाते? 300। और 20 की पावर 10 कह देता तो 30। ये भी छोटी छोटी कई बार ऐसे ऐसे भी पावर वावर दे देता है कि 50 की पावर 70 गुणा 20 की पावर 10 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। ऐसे पिछली बार दिल्ली पुलिस में ऐसे एक आध पेपरों में पर्सन आए थे, गुणनखंडों की संख्या बताओ। अब ये छोटी बात है, घात के हिसाब से कोई घात जानता है तो भी कर देगा भाई। अभाज्य होते हैं टूटना बंद हो जाए वो। तो मैं इसको तोड़ना करता तो 50 को तोड़ता तो 2 गुणा 25 होता है, तो 2 गुणा 5 होता। कुछ भी तोड़ता पहले तो टूटा फूटा ही तोड़ता कि 5 गुणा 10 होता है। कोई जरूरी नहीं है आप एग्जैक्ट तोड़े, पहले उसको तोड़े एक बार। 50 को कैसे तोड़ सकते हैं गुणा में? 5 गुणा 10, कोई 25 गुणा 2, कोई 10 गुणा 5, ऐसे नहीं तोड़ सकता क्या? कोई भी अलग अलग तोड़ेगा। फिर आपको लगता है और टूटता है तो किसी को और तोड़ लो उसमें से। तो एक 50 में कितने गुणनखंड है? 3 गुणनखंड गिनने हैं भाई, गुणा में टुकड़े कितने हैं। तो आप कहेंगे सर एक 50 में 3 है, यहाँ 50 कितनी बार है? 50 गुणा 50 गुणा 70 बार है, तो एक जने में 3 है तो 210 तो इसी में है। और 20 में भी कितने होते हैं? 3। अभी देखे 3 होते हैं तो 10 में कितने हो जाएंगे? 30। तो टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी? 240। तो पहले तो थोड़ा थोड़ा कोई नंबरों को तोड़ना आना चाहिए। किसमें? घातों में। जितना संभव हो सके उतना। तोड़ने को तो बहुत अलग अलग रूपों में टूटते हैं सभी। अब मैं ऐसे कहूं 64, इसको घातों में तोड़ना बताओ भाई, क्या तोड़ सकते हैं? तो आप ऐसे कहेंगे सर ये 8 गुणा 8 हो सकता है। 4 में भी तोड़ूं तो ये 4 कितनी बार हो सकता है? 3 बार हो सकता है। और मैं 2 की फाइनली तोड़ूं, इससे ज्यादा नहीं टूट सकता पूरे पूरे नंबरों में। तो वैसे √8 में तो टूट सकता है। मान लो मैं इसको भी ऐसे कहूं √2 की पावर 12 तो भी हो जाएगा। बहुत है। मैंने ऐसा कहा था एक ही चीज को गणित में 64 को 64 ही जानते हैं तो आप कम जानते हैं। 64 इतने रूप ले रखता है कि दुनिया भर के। और जवाब मर जाओ, मतलब देखते देखते अगली 10-20 पीडीएफ मर जाए तो भी ये खत्म कौन हुई का रूप। अपने को कौन से वाले रूप देखने होते हैं? अपने अपने काम के या प्रश्न अनुसार, जो प्रश्न दिखाना चाहता है वो। फिर आपको कुछ घातें याद होनी चाहिए, कुछ डायरेक्ट याद होनी चाहिए, कुछ को तो तोड़ेंगे बना लेंगे, कुछ को क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। जैसे मान लो आपको पढ़े नहीं आते तो 10 1 तक के तो याद होने ही चाहिए सबको। भाई 11 12 13 17 19 29 नहीं आता है तो बढ़ने दे, लेकिन 10 तक के तो आने ही चाहिए और वो डायरेक्ट आने चाहिए। हाँ कुछ भी लाके, लेकिन याद करें उसको पहले। तो अपन ने पिछली क्लास में भी ऐसे बात करी थी कि आप थोड़ी थोड़ी घातों को याद करें। अब घातों को याद कैसे करें? कहीं आप 2 की पावर याद करने बैठे हैं तो 0 से लगेंगे। किसी भी संख्या की पावर 0 होती है उसका रिजल्ट क्या होता है? 1 होता है। फिर 2 की पावर 1, इसका मतलब क्या होता है? 2। कहीं भी 2 की पावर 2, यानी 4 लिखा हुआ देखें तो ऐसे महसूस करें कि ये 2 गुणा 2 है, या फिर 2 की पावर 2 लिखा हुआ देखें तो महसूस करें ये 4 है। फिर ऐसे ही 2 की पावर क्या होगा? 3, तो क्या हो जाता वो? 8। फिर 2 की पावर 4, 16। ऐसे आप कब तक का ध्यान रखें? जब तक इसके सामने 1000 से बड़ी संख्या नहीं आ जाए। आपका कितना है? 1001 का दायरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखें, मतलब
गणना में। अब 2 की पावर 5 होगा, वो क्या होगा, तो 32 को देखें तब इस बात का ध्यान रखें कि इसमें 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे 5 बार है। कोई भी आपसे पूछे 2 की पावर 6 क्या होता, तो आप कह देते सर 64 होता। 2 की पावर 7 इसका डबल होता 128, फिर 2 की पावर 8 256, और 2 दी पावर 9 512, और ऐसे ही 2 की पावर 512 का डबल हो जाएगा 1000। बस अब इसके आगे का इतना ध्यान की जरूरत नहीं है, वो बाद की बात है, कभी कभार जरूरत पड़ेगी तो ध्यान कर लेंगे। इतना तो आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, 2-4 बार लिख के देखना होता है उसको, आप घर जाके या तो आज देखें या पिछली क्लास में बताया उसके बाद देखे होंगे। अब मैं 3 की बात करूं, 3 की पावर 0 का मतलब क्या होगा, 1। ये तो दुनियादारी में अशून्य संख्या कोई भी हो, नॉन जीरो नंबर, उसकी घात 0 आ जाए तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा, 1, चाहे से वो चर हो चाहे से वो अचर हो, किसी भी हो। जैसे कहीं पे ऐसे लिखा हुआ हो x की पावर 0, देन भी क्या हो जाता, बस ये 0 की पावर 0 नहीं, अशून्य के अलावा। ये अलग मसला है, अपने काम की चीज अभी है नहीं ये, इसको पढ़ने दें अभी। 3 की पावर 0 का मान कितना आ गया, 1। 3 की पावर 1 का मान 3 की पावर 2। ऐसे ये मामला कब भाई, 2 घात 3 घात तो जरूरत पड़ती ही रहती है, स्क्वायर घन तो जरूरत ही पड़ते रहते हैं, तो क्यूब स्क्वायर तो आप याद करें ही करेंगे। और थोड़ी बहुत घात बनाना भी सीखे, कहां तक, 27 या क्या हो जाएगा, फिर 3 की पावर 5 करता में तो 81 तिया क्या हो जाता 243, फिर 3 की पावर क्या करता 6 करता, तो ये क्या हो जाता 729, फिर 3 की पावर क्या करता 7, 2187। जरूरत नहीं है इतनी, मैंने क्या कहा, कितनी की जरूरत है, 1000 के आसपास। ज्यादा कोई ऐसे करे तो भाई 1000 के बाद कौन सी बनेगी, तो 1000 के बाद ये बनेगी भाई। इससे आगे ऐसे नहीं है कि पूरा याद कर लो और दस्ती हो जाए फिर बाद में रुक नहीं रहे। इतने एक मतलब शुरुआती फेज ये होती है, 10 तक लेवल की अपनी मैथमेटिक्स आती है पेपरों में, बाकी अगले वाली भी आती है, लेकिन जिसमें उतनी समझ है वो उसको कर लेता है। वो सारे सवाल अपने बिन्नों में ऐसे भी देखे जो वो बहुत कठिन थे, नहीं देखे पिछले चैप्टरों में, लेकिन उनको अपन समझ से करे तो उनमें पेन की आवश्यकता ही नहीं थी, गणना की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। वो तो क्या कोई रटने वाला आदमी उनको देखेगा तब तो उसको तो गणना की आवश्यकता पड़े ही पड़ेगी। समझदारी से हो जाते, समझदारी से भारी पत्थर को भी उठाया जा सकता है, और वैसे ना समझो से उठवा लो, उठेगा ही नहीं, उठता है वैसे ही फेमरेगा वहां। अरे बड़ा सा पत्थर होता है, बड़ा सा, कोई भी जैसे मान लो छान वान उठाते हैं तो युवा आदमियों को छान उठाने के लिए दे देते हैं, तो छान नहीं होगी, उसको बके रहेंगे। कोई बूढ़े उड़ों को लाते हैं तो वो हिसाब से उठाते हैं कि नहीं, कि भाई कोई ऐसी चीज लाओ और लाओ, ऐसे भी है इसको उठवाएं तो भी कई तो इसको ऐसे ही लगेंगे, और कई क्या वो मंगाते हैं लट, तो नहीं 15-20 आदमियों के वजन को भी 2 जने खिसकाने का जुगाड़ कर लेते हैं, लेकिन वो किससे कर सकते हैं, समझ से ही कर सकते हैं, रटने से कभी जीवन में नहीं कर सकते। और भारतीय रामानुज बहुत तगड़ा मैथमेटिशियन था इंडिया का, गणित दिवस मनाते हैं उसकी याद में। वो आदमी ये कहा था कि गणित समझ का विज्ञान है, तू कहीं निकालने लग जाए, रटने लग जाए, बर्बाद हो जाए, ऐसे हो जाए। और इतना बड़ा आदमी कह के मरा है तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ही उसमें। तो ये सारी बातें बातें अपने को तैयार करनी है, जैसे भी टाइम मिले कि भाई ऐसे देखो तो ये 16 हो गया, और कोई आपसे ऐसे कहे कि भाई ये क्या होता है 36, कोई कहे ये क्या होता है, कोई कहे ये क्या होता है, ऐसे ध्यान होने चाहिए इनके बारे में अपने को। 7 गुणा 7 क्या होता है, 5 की पावर 6, 5, 5 की पावर 4 क्या होता है, फिर 625 का 5 गुणा, ऐसे 3125 का 5 गुणा, 15,625, ऐसे ध्यान होने चाहिए उनके ये पावरें। जो पन्ना दिया गया है उस पन्ने पे भी लिखी हुई है ये, और दिख रही हैं। अब
ये लिखना आ गया कि भाई घातांक रूप, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे 50 का कुछ कुछ घातांक रूप लिखना आना चाहिए कि 50 को अपन घातों में क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, 2 एक बार और 5 2 बार। ऐसे कोई जनरल नंबर 100 200 500 तक के कोई भी जनरल नंबर हो उसको घातों में तोड़ना आना चाहिए, जितना पॉसिबल हो उतना तोड़ना आना चाहिए। अब 72 है तो 72 को तोड़ना आना चाहिए कि 2 गुणा 8 गुणा 9 है कि नहीं है। भाई 72 को देखते ही 10 तक के भी पहाड़े याद है तो 9 अंटे 72 तो सबको याद आ ही जाता है, नहीं आता। फिर आप देख लें कि यार इस 8 को और तोड़ लें अपन, 2 और कर लें, 3 गुणा 3, ये दिख ही रहा है। फिर भाई इनको कहीं ना कहीं देखे ही है पहले, 3 की पावर निकाली होंगी, 2 की पावर निकाली है, तो 8 और 9 कहीं देखा ही होगा, तो उनको तोड़ सकते हैं। तो ये 2 रेज टू पावर 3 और 3 रेज टू पावर 2 हो जाएगा। 64 का अलग अलग होते हैं, कैसे भी तोड़ लीजिए। 264 को बताइए क्या होती घात तोड़ते तब। वो 864 क्या होता, 864 को घातों में तोड़ते तो क्या बनता। अब कई तो बेटे बेटे बार देख रहे हैं कि भाई तोड़ेगा कोई ना कोई, ये क्या बनता। फिर 2 का भाग देते तो क्या बनता, 200। अब 216 को देख के लगता होगा आपको, जो याद ही कर रखा है ना घातों को, ध्यान कराया 1 2 बार। 216 होता है 6 की पावर 3, ये 6 की पावर 3 गुणा 2 की पावर क्या है। अब आपको ऐसा लगता है कि सर ये 6 और टूटता है, तो आप ऐसे कह सकते हैं सर ये 2 गुणा 3 है तो 3 पावर इसकी 3 ही इसकी। आगे नियम भी पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है, वो सारी चीजें देखो। देखो ये होता, अब 2 कितनी बार हो गया, 2 बार तो यहाँ हो गया, 3 बार यहाँ हो गया, तो 2 तो हो गया 5 बार, और 3 हो गया 3 बार। ऐसे तरह तरह से लिखा जा सकता है उसको, थोड़ा थोड़ा ऐसे तोड़ना सीखें नंबरों को। कभी कभी जरूरत पड़ेगी, इतनी डेली नहीं पड़ेगी हर पर्सन में। मान लो एग्जाम में 20% आएंगे तो कोई एक आध पर्सन में घात की जरूरत पड़ेगी, ऐसे हर में नहीं पड़ेगी आपको। तो इतना सीख लें कि बस काम सा चल जाए अपना। अब ऐसे आ गया कोई छोटा मोटा क्वेश्चन, तो ये तो कह टीचर की बात ही नहीं है, 1 को 3 बार गुणा करने से क्या होता है ये याद ही कर रखा है आपने। ये क्या हो जाता, 1 हो जाता। तो इसका मतलब हो गया 1 + 2 को 3 बार याद, डायरेक्ट 10 तक के तो डायरेक्ट ही याद होने चाहिए, वर्ग का नर ये सारे। और 2 को 3 बार गुणा करने से 8, और ये क्या बन जाता 27, और 9 ये कितना हो जाता 36। तो A² बराबर उसने क्या दे रखा है। अब 36 को देख के भी ये याद आना चाहिए कि ये साला किसका स्क्वायर होता है, 6 का। तो A = क्या हो गया 6, A का मान क्या पैदा हो गया 6। सेम अगले में ऐसे B का। अब इसमें देखो एक छोटा सा ही फर्क है, अब इनको दोबारा नहीं जोड़ना, इतना तो जोड़ा हुआ है ही, ये क्या एक्स्ट्रा है इसमें, यानी ऊपर वाले में 64 और ऐड कर दूं मैं इसमें, तो आप ये कहेंगे सर B का स्क्वायर पैदा हो जाएगा 100। अब 100 को देख के लगता है ये काई का स्क्वायर है, तो ये 10 का, तो B कितना आ जाता 10। फिर ऐसे ही मैं C को, अब C मेरे इसमें क्या फर्क है, सिर्फ 5 के क्यूब का है, तो इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है 125। 100 में 125 जोड़ने से क्या हो जाएगा, C का स्क्वायर हो जाएगा 225। ये 15 गुणा 15 होता है। अरे 1000 से अंडर ही है ये नंबर, 1000 से नीचे नीचे नंबर तो डायरेक्ट ध्यान होने चाहिए। तो ये 15 का हो जाता। अब इन सभी नंबरों को जोड़ दें, 15 और 6 21 और 10 कितना हो जाता 31, ये लगा देते। ये तो कोई मास्टरों की जरूरत नहीं है, तो छोटी छोटी बातें हैं, बस इसलिए कर रहे हैं कि आप घात का एक ट्रैक पकड़ जाएं कि घात ये होती है, दिख गई क्या होती है छोटी मोटी चीजें। तो ऐसे आ गया कि भाई 5 की कुछ घातें तोड़ के बतानी है और किसकी तोड़ के बतानी है। अब ये नहीं बता रखा 5 कितनी बार टूटेगा, तो आपको दिखना चाहिए उसमें 5 कितनी बार है। ये भी तो 1000 के नीचे वाले ही नंबर हैं। तो मैं 225 को तोड़ता हूं, 225 को देख के एक जने को 15 गुणा 15 याद आता होगा, याद कर रखा है उसको, तो 15 गुणा 15 याद आता है कि नहीं। और 15 भी क्या होता है 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 तो 3 कितनी बार आता 2 बार, 5 भी कितनी बार आता, ये टूट गया। सेम इसको तोड़े, ये होता है, इसमें 5 दिख रहा है, भाई ऐसे भी तो तोड़ते, छोटे बच्चे रहते थे तो छोटे बच्चे को ऐसे तोड़ना बताते हैं कि भाई साहब ऐसे तोड़ ली, तो इसको ऐसे 5 का भाग देगा तो 8 पंजे 40, ये 81। अब 81 को देख के याद आता है, ये 9 गुणा 9 में भी आता है, 3 वाली घातों में भी आता है। वो पहले वाली याद कर लोगे तब तो काफी चीजें डायरेक्ट हो जाएंगी।
अब याद तो आप ही करोगे, वो 5 मिनट का मसला है, ऐसे तो है नहीं कि जीवन भर का है। 5 मिनट कहीं तुम बैठो खुद एकांत में उनको ले लेके, तब तो वो आएंगी, और कईयों को 5 मिनट मिलेंगी भी नहीं परीक्षा तक ही, ये भी तो दिक्कत है। ये 3 की पावर क्या होता है, या तो 3 की पावर 4 लिख लो, या 9 की पावर 2 लिख लो, फिर 9 को और तोड़ लो टूटने वाला हो जैसे। यहाँ देखो ये बगैर टूटने वाले नंबर है कि नहीं, 5 और 3, मतलब टूटे जाए जब तक तोड़े जाओ उसको। तो 5 एक बार और 3 कितनी बार, 4 बार। 5 तो एक बार और 3 कितनी बार। अब आप कहेंगे सर इसमें 3 कितनी बार हो गया, 2 बार तो यहाँ है, 4 बार लगातार ही गुणा है ये, तो 3 कितनी बार, 6 बार। अभी नियम नियमों से दूर रहे हैं, कोई नियम नियम नहीं लगाए, छोटा बच्चा भी जानता है 3 2 बार और 3 4 बार लगातार गुणा होता तो 3 6 बार गुणा हो जाता कि नहीं। और 5 यहाँ 2 बार 1 बार, 5 कितनी बार गुणा हो गया। अब इससे कंपेयर कर लो, इससे देखे देखो 5 के ऊपर x लगा हुआ है, मतलब x का मान तो क्या है, तो x का मान तो क्या लिख दो 3, इस x की जगह तो मैं लिख देता 3, और y की वैल्यू क्या पुट कर देता, y की वैल्यू 6 पुट कर देता, तो यहाँ 6 दुआ क्या हो जाता 12, और इसको 3 तिया क्या हो जाता 9, 12 में से 9 घटता तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 आपने याद ही कर रखी है, 3 गुणा 3 गुणा, ये तो याद ही होना चाहिए। याद नहीं है तो याद कर लो उसको टाइम रहते हुए, थोड़ा थोड़ा 1 2 बार देख लो, याद कर करा के भूल जाओ, लेकिन याद करके भूली हुई होनी चाहिए। कई ये याद करने बैठे ही नहीं के भूल गए। देखो देखे, 2 को कुछ पावर में लिख के और 3 को कुछ पावर में लिख के जोड़ा जाए तो 17 प्राप्त होता है। और मुझे ये पता है कि भाई ये ऐसे हो सकता है कि 2 की पावर 2 लिखूं 4, तो फिर उधर तो 13 बचेगा नहीं, 13 में तो 3 की पावर ही नहीं बनती। मैं 2 की पावर 3 लिखूं तो 8 होता है, फिर 8 9 बनता है, ये तो बनता है 3 की पावर 2। तो पावर याद है तो ए को 3 मान सकते हैं, बी को क्या मान सकते हैं 2। लेकिन एक आदमी ऐसे भी सोच सकता है कि सर ये 16 + 1 भी तो हो सकता है, 16 बनता है कि नहीं, 2 की पावर क्या बनता है, और 3 से 1 बनता है, 3 से 1 बनता है, कईयों को ध्यान नहीं है वो देख ले। तो इससे भी 17 बनता है और इससे भी क्या बनता है, यानी एक का मान आप 3 भी मान सकते हो, बी का मान 2 भी, और दूसरा क्या मान सकते हो, ए का मान 4 और बी का मान। उसकी पुष्टि के लिए उसने एक बात और दी है कि एक 5 और बनता है इनसे। यदि मैं ऊपर वाला मानता हूं तो एक ए की जगह कितना चिपकाऊंगा 3, और बी की जगह 2, तो 2⁵ बनेगा, बनेगा कि नहीं 5। और यहाँ 3 बी का मान क्या मान लिया 2, तो 2 + 1 क्या बनता, 2 को 5 बार गुणा करना आपको आता है 32, और 3 को इससे कितना 27, 5 बनेगा, तो ये निश्चित हो गया कि नहीं, ये नहीं है फिर इसका मतलब, तो ये नहीं मानना था। रूप तो और कितने भी हो सकते हैं, प्रश्न अनुसार रूप चाहिए अपने को। अब वो कह रहा है कि आपको क्या बता देना है, ए तथा बी का मान, और नीचे पढ़ा भी था ए तथा बी का मान, समझ गए, ये डायरेक्ट ये तो मानना ही नहीं था, क्योंकि ऑप्शन को भी देखना होता है अपने को। अभी अपन तोड़ तोड़ के ऐसे देख रहे हैं कि अपन तोड़ना सीख रहे हैं चीजों को, ना कि प्रश्न करना सीख रहे हैं, कि आप गातों को तोड़ना सीख जाएं, गात की पहचान सीख जाएं थोड़ी थोड़ी, जो आपने चौथी पांचवी में मिस कर दी। भाई चौथी पांचवी छठी सातवीं क्लास में थोड़ा थोड़ा ड्रॉप कर दिया उन सारी चीजों को, ऐसे आ गया। यहाँ दिख रहा है कुछ गाथों में अभाज्य संख्या है, वो बगैर टूटने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, जो और नहीं टूटती हो मतलब गाथों में। तो ये 2 3 7 ABC हैं, वो पूरे पूरे नंबर हैं, प्राकृत संख्या गिनतियों को कहते हैं, मतलब 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर हैं। तो मैं इनकी घात बना लूंगा कि नहीं, इसकी किसकी 21 168 की। अब आपको ये पता है 2 कार 3 कार 7 का भाग जाएगा ही जाएगा इसमें, तभी तो टूटेगा उसमें। तो आप बड़े वाले से भाग लगाना चालू करें तो ये महाभारत कम हो, लगाना तो आप 2 से भी चालू कर सकते हैं। समझदार आदमी किससे लगाएगा, 7 से, 7 का भी तो आता है पढ़ा आपको। तो वो 7 दिया क्या करता 21, फिर 0 बचता, फिर 0 का, अरे भाग टूट के 0, एक एक अंक में भाग देते हैं, 2 2 को नहीं मिला सकते आप एक साथ। फिर
0 बार गया, फिर 1 बच गया, फिर 16 अब जाएगा, फिर क्या बचा 2 बच्चे, उसको लगा के एक बार पाड़ा बोलते हैं। 0 बच गई, पाड़ा नहीं बोल रहा तो 0 बार बोलेंगे पाड़ा, वहां कितने बार जाता। और देख लें 7 का बोलता है तो 7 चौक 28, 2 22, 7 तिया 21 और 7 2 14, 7 6 42 और 12, अब नहीं जाएगा 7 का भाग। तो 7 की पावर तो कितनी आ गई इसमें, इसका मतलब C का मान फिक्स हो गया। C का मान कितना फिक्स हो गया 2। सेम ऐसे मैं 3 के साथ प्रोसेस करता, 3 का भाग देता तो 3 एकम 1 बचता, 4 तिया 12, 4 तिया 12, और ये 12 गुणा 12, 12 गुणा 12 को भी तो तोड़ेंगे अभी 2 में 3 में, 3 का भाग और दे लो इसमें, 4 बार 4 तिया 12, 8 तिया 24, फिर 3 का भाग दे लो 16 ती 48, ये 2 की पावर 4 होता है, याद हो तो आपको, याद नहीं है तो 2 2 2 2 कर लो, और क्या ही होगा वहां, या तो 2 काम होंगे, या तो आपको याद होगा, या आप तोड़ लेंगे। याद है तो थोड़ा सा समय बचेगा, नहीं है तो बेसिक चीजों का तो समय बचाएं भाई। कहीं 7 + 5 ही आ गया, लिख के जोड़ोगे क्या उसको, फिर तो मजदूरी करना चालू कर दो भाई। मान लो बड़ा सा आ गया तो उसको तो जोड़ो, क्या ही हो गया उसमें, तो मैं भी जोड़ता हूँ, बड़ा सा आ जाता है तो उसको तो, लेकिन साला 7 + 5 आया है उसको भी ये कर रहा है वहां, फिर नहीं लगने देंगे यार, फिर तो बहुत सारे तैयारी कर रहे हैं लोग। हाँ फिर तो जॉब कार्ड की अप्लाई एप्लीकेशन लगाओ तुरंत से, तो हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ 2 की पावर कितनी हो गई 4, तो 2 की पावर 4 का मतलब 1 का मान क्या हो गया 4, तो ये 4 चौक कितना हो गया 16। फिर ऐसे बी क्या था 3 की पावर, 3 की पावर क्या आया 3, तो वो 3 की पावर 3 बनाए, तो बी का मान क्या कर देंगे 3, तो 5 दिया कितना हो जाता 16 में से 15 तो घटाना है और 2 क्या करना है, तो प्लस प्लस के एक जगह जुड़ते हैं, तो ये तो 18 होते, 18 में से 15 घटता तो क्या रिजल्ट आता 3 आता। दिख गए, से कोई तोड़ने ताड़ने के प्रश्न आते हैं परीक्षा में भाई, तोड़ के बता दो। वो तोड़ना अभाज्य गुणनखंडों से भी रिलेटेड है, मैंने शुरू में बताया, कोई अभाज्य गुणनखंड का प्रश्न हो तो आप तोड़ के उससे बता सकते हैं। अब घातों के नियम आने चाहिए आपको, कोई तोड़ना ताड़ना आ जाए भाई, अपने को 1000 तक के नंबरों की घात बनानी, वो आ गई, दोनों चीजें आ गई, ऐसा कोई भी नंबर बोल रहा हो, अब मैं कुछ नंबर बोल रहा हूं उनको तोड़ना बताना, मैंने 60 बोल दिया, बताओ इसको घातों में क्या लिखेंगे आप, घातों में अलग अलग क्या क्या लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 2, 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, सही। ये हो गया कि नहीं, कितने अभाज्य गुणनखंड है इसमें 4, कोई ये पूछे ना अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो इसमें कितने हैं 4 अभाज्य गुणनखंड, समझ गए। तोड़ना बंद हो जाए, टूटना उसको कहते हैं, एक को अभाज्य कहते नहीं है। और करने को तो मैं इसके पास ऐसे भी लगा सकता हूँ 1 की पावर 50, तो भी ये मना थोड़ी करेगा, लेकिन इसका फायदा रहता है, गुणा में भाग में फायदा रहता है कि नहीं, एक का घातों में फायदा रहता है, एक का, एक की कितनी घात करो एक ही आएगा, किसी से ही गुणा करो वो जो है वो उससे वही आएगा, एक नहीं आएगा, 5 से गुणा करोगे 5 आएगा, एक नहीं आएगा, किसी में ही भाग दो। अरे गुणा और भाग अगर घातों में तो फायदा रहता है, जोड़ने में नहीं, जोड़ने में तो बढ़ा देता है, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाता है कि नहीं, गुणा में भाग में और घात में एक हेल्प करता है कि नहीं, तो उसको तो लगाओ ठीक, नहीं लगाओ तो ठीक, तो अभाज्य में वो आएगा नहीं, अभाज्य होता ही नहीं है वो, दिख गया। कोई भी नंबर लिखा जाए, किसी ने ऐसे रैंडमली 80 लिखा कि 80 को तोड़ के बताओ, तो तोड़ना आना चाहिए। पहले तो आप अपने लखनऊ किसी संख्या को तोड़ तोड़ के सीखें, 1 2 बार, बस 5 मिनट निकाल ले जीवन में। ये कईयों को तो ऐसे पता है ये 8 × 10 है, इतना पता है कि नहीं, इतना तो तोड़ना आता है भाई, 8 दाई 80 होता है। कईयों को ये पता होगा सर 8 अब 2 × 2 × 2 होता है, और ये 2 गुणा क्या होता है 5, ये लो टूट गया, तो 2 कितनी बार आ जाएगा 4 बार, और 5 कितनी बार 1, ऐसे थोड़ी बहुत घात बनानी आनी चाहिए, थोड़ी बहुत, इतनी नहीं है कि आप इनके लग जाएं और बस बावड़े हो जाएं और बस घात ही घात निकाल रहे हैं सब किस में ही, सांस भी कार्बन डाइऑक्साइड की जगह घात ही निकाल रहे हो कहीं, इतनी हो जाती है कईयों के साथ, उतनी नहीं, बस इतनी एक भाई 150 500 तक की अपन संख्याओं को कर लेंगे, जिससे अपनी गाड़ी गुड़ने लग जाएगी।
अब घातवाद तोड़नी आ जाए तो घातों के क्या आने चाहिए? नियम। छोटे मोटे नियम होते हैं, मतलब वो नहीं बातों को अपन डायरेक्ट बोल दें, वो नियम है। तो ये बात तो आप पक्का जान ही चुके हैं, किसी भी संख्या की पावर क्या हो, अशून्य संख्या होनी चाहिए, लेकिन वो शून्य की पावर जीरो का मान अलग मसला है। कुछ इनफाइनाइट फॉर्म होती हैं, वो 10वीं के बाद पढ़ते हैं बच्चे, तो अपना इतना मसला भी नहीं है, वो अलग कहानी है। तो आप जितनी भी अशून्य संख्या होती हैं, क्या होती हैं, शून्य के अलावा जितने भी नंबर होते हैं उनकी पावर यदि जीरो कर दी जाए तो हमेशा क्या लेना है? एक। ऐसा क्यों होता है वो भी ज्यादा कोई मसला नहीं है, बट आप इतना जानते होंगे कि जैसे 2 की पावर 2 करा तो क्या आ गया? अब इसको मैं 2 से गुणा करूं तो अगला आदमी आ जाएगा कि नहीं? अरे 2 की पावर 3 मतलब अगली पावर आ जाएगी कि नहीं? और मैं 2 का गुणा करूं तो अगली पावर आ जाएगी, यानी 2 की पावर 4। मैं ये कहूं पिछली पावर के लिए क्या करूं, तो पिछली पावर के लिए मैं 2 का क्या लगाऊं? भाग। फिर इसमें 2 का भाग लगाने से ये, इसमें 2 का भाग लगाने से 2 की पावर क्या आ जाएगी? फिर इसमें 2 का भाग लगाने से 2 की पावर क्या आ जाएगी? नहीं दिखा? अरे इसमें 2 का भाग लगाता तो आ जाता है कि नहीं? एक ही तो आता। अब कोई कहे इसमें भी और भाग लगाते तो 2 की पावर आती -1। तो मैं 1 में 2 का भाग लगाता तो क्या आता? 1/2, यानी माइनस की पावर होती है वो नीचे होती है, नहीं दिखाई? फिर मैं कहता कि इससे पहले, अरे ऐसे मैंने संख्या रेखा बनाई थी आपको पहले की, बीच में तो क्या होती है? जीरो। इससे पिछला आदमी, इससे पिछला -2 -3, इधर अगले प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3। अब मान लो किसी ने ऐसे कहा 2 की पावर 3, फिर इसका मतलब क्या हुआ? 8। फिर कोई कहे 2 की पावर 4, तो अगला चाहिए तो इसको 1 2 से और गुणा कर दो तो वो तो क्या हो जाता? अब कोई कहे 2 की पावर 2 बता, तो इसमें 2 का भाग देने से आता वो, तो वो कितना आता? फिर उसका पिछला बता भाई, 2 की पावर 1, तो 4 में 2 का भाग देता तो क्या आता? 2 आता। फिर कहता इसका भी पिछला, इसका पिछला कौन होता है? 2 की पावर 0, तो वो इसमें भाग देते तो 1। समझ गए एक क्यों आया ये? जरूरत नहीं है वैसे, फिर भी कईयों को बच्चों को ऐसे पड़ी रहती है कि भाई ये शेर वे शेर ये। फिर कोई कहे माइनस वाला, तो माइनस वाला इससे पिछला, तो इसमें और 2 का भाग देंगे तो माइनस वाला नीचे आएगा कि नहीं बटे में? अरे भाग ही नहीं जाता। या 0.5, अरे 0.5 भी कहते हैं इसको, पता नहीं क्या क्या कहते हैं इसको, अपने अपने काम की चीज देखनी है बस अपने को, तो कहना तो इतना कहते हैं, मर जाएंगे इसको देखते देखते। अब मान लो इसको 2 की पावर -2 कहें तो 1 बटा क्या है? मतलब ऐसा याद कर लें साला, प्लस में 2 की पावर 2 प्लस में आएगा तो 4 आएगा, और माइनस में आएगा तो 1/4 आएगा। 2 की पावर 3 8 होता है, प्लस में आएगा तब तो, और माइनस में आएगा तब 1/8। अब वो नियम याद हो चाहे से नहीं हो, दिख गया है क्या होता है? जीरो कैसे होती? वो जीरो तो सब में ही होगी, फिर सब में ये प्रक्रिया तो यहाँ एक पे आके रुकेगी। मैं 3 की पावर भी बना रहा होता तो 3 की पावर 2 का मान क्या होता है? नो। अगला चाहिए तो 3 से गुणा करने से क्या बनेगा? 27। और पिछला चाहिए तो क्या करूंगा? 3 का भाग, तो पिछला आएगा 3 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 3। फिर इसका पिछला चाहिए तो 3 की पावर 0, 3 में 3 का भाग दूंगा तो 1। नहीं होगा? और इससे पीछे जाऊंगा 3 की पावर -1, तो फिर इसमें भी साले में 3 का भाग, तो उसका मान क्या आएगा? 1/3। फिर इसके भी पीछे जाऊंगा 3 की पावर -2, तो इसका मतलब क्या होता है? 1/9। समझ गए होंगे माइनस की पावर और जीरो की पावर दोनों ही बात। हाँ, होमवर्क करते हैं दूसरा, वो कर देंगे, 250 रुपए का लगा देंगे। अभी क्या है, आदत डाल रहे हैं, जो नए नए बच्चे होते हैं तो उनको थोड़े भी आदत डाल रहे हैं, भाई ऐसे 250 दे दे। हाँ, देखो मैं आपको इतना बता दूं कि एक आदमी होता है मल्टीटास्किंग। क्या होता है? मल्टीटास्किंग। जो एमटीएस की भर्ती निकलती है वो सरकारी होते हैं बस, और बाहर के मल्टीटास्किंग ये तो बन जाए तो फिर भी ठीक है। और बाहर के मल्टीटास्किंग क्या होते हैं कि किसी से मजदूर क्या होते हैं, कुछ भी करा लो। जैसे मान लो मैं यहाँ आता हूँ तो मेरी टास्क निश्चित है कि मैं आके मैथ पढ़ाऊंगा, ये पढ़ाऊंगा, टास्क निश्चित है। कोई ऐसा आदमी यहाँ रख लिया जाए कि कोई टास्क ही निश्चित नहीं है, कुछ भी करा लो उससे। जैसे मजदूर ले आए आपके घर, खाड़ा खुदवाना है, खाड़ा खुदवा लो। रोड़ी बजरी चढ़वानी है, बजरी चढ़वा लो। रोड़ी वो ऐसे कहता है कि मैं तो रोड़ी छाड़ने का ही जानकार हूँ, नहीं, रोड़ी छाड़ने का केवल रोड़ी रोड़ी छाड़ने वाला है वो, तो फिर वो तो स्पेशलिस्ट है, वो मल्टीटास्किंग नहीं है।
फिर समस्या है। अब कई आप में से मल्टीटास्किंग भी तो पढ़ेंगे बार वाले, तो वो क्या करते हैं, मैथ के साथ ही ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, फिर ज्योग्राफी की किताब से केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, फिर दूसरी हिंदी की से मैथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो फिर वो आगे जाके थोड़े स्पेशलिस्ट बन जाएंगे एमटीएस के, नहीं उससे। और जो आदमी ऐसा है कि साला खेलने गया है खेल ही रहा है, महात्मा बुद्ध ये कहता था कि खेलने गया है खेल में ही ध्यान है, तगड़ा बनेगा तू। मैथ पढ़ रहा है मैथ में ही ध्यान है, तगड़ा बनेगा, चाहे तू पढ़ रहा है चाहे नहीं पढ़ रहा है। भाई क्या है, शादी ब्याह में गए और वहां किताब ही ले गए साथ ही, किताब वो नहीं दिखने वाली किताब ले जाते और वहां मैथ पढ़ रहे हैं। अरे मेरे बाप, तू यहाँ शादी का ले आनंद। फिर कोई मेरा साथी पास में खड़ा है, उसको और नहीं लेने दे रहे, वो उसको और नहीं लेने दे रहे वहां जो भी। हाँ, क्रिकेट खेलने चला गया यार, वहां ये कर मेरी परीक्षा है 10 दिन बाद, तू यहाँ क्या ले रहा है, तो मेरे बाप मान तो खेल बात है, तू तू तो जा, मैं विद्या के तेरी साथ परीक्षा में को बड़े, तू तो मजदूर बनेगा, हमें और बनाएगा भाई। भाई वहां जाके क्या करना हो, क्रिकेट खेलने गए तो आपको ये पता होना चाहिए भाई 2 घंटे में क्रिकेट को दूंगा, उस दौरान उल्टी सीधी बातें आनी नहीं चाहिए कि मेरा क्या सिलेबस और मैं थरगा वो बात की बात है। शादी में चले गए तो शादी एंजॉय करो, फिर बाद में घर आके घर किताब खोल लो तब, और दूसरी चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब आप मजदूर ज्यादा क्यों मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, इधर मैथ की किताब खोलते हैं इधर फोन खोलते हैं, फिर फोन में भी मल्टीटास्किंग ही आती है चीजें, फोन में कोई वो वाली आती है क्या स्पेशलिस्ट चीजें, कभी क्या कभी क्या। अरे नाचने वाली भी हर बार नाचने वाली ही नहीं आती, दिक्कत तो यह है, केवल नाचने वाली देखे तो भी कुछ ना कुछ हो, दिक्कत तो वो है थोड़ा थोड़ा बहुत चीजें चाट ली, 10 तोड़े तय है मतलब। अब ऐसे ही क्लासों में करते हैं, कभी कोई क्या करता रहता है, कभी कोई क्या करता रहता है। और मैं इतना और बता दूं तुम्हें, कोचिंग ये बिजनेस के लिए है, हम चाहे कितने ही बढ़ते हो कि साहब ये सेवा और फलाना और हम आपके लिए जीवन लगा रखे, नहीं कोई नहीं लगा रखा, तुम फीस नहीं देते तो हम आपको यहाँ नहीं बैठाते, और हमें कोई फिक्र भी नहीं है, ऐसे दिखाते ही हैं हम कि हमें आपके फ्यूचर की फिक्र है। तुम्हें ऐसे गलतफहमी में जी रहे हो तो छोड़ दो उसको, वो तो माइक पे तो आप भी जैसे स्कूल में कहते थे कि हम बड़े हो के सेवा करेंगे साहब, तो और तुम दिख रहा नहीं है कि तुम कितनी सेवा कर रहे हो, हम मैं बड़ा होके डॉक्टर बनूंगा फिर सेवा करूंगा, बहुत कर रहे पहले वाले, देख ले खूब कर रहे हैं, और तू भी वैसा ही करेगा, मैं ये करूंगा गरीबों का मसीहा बनूंगा, नहीं, पहले तेरे जैसे और भी रहे होंगे ऐसे, वो बनते तो अब तक गरीबी बढ़ती नहीं घट जाती। तो वो क्या है, वो माइक में कहने के लिए होती है, मतलब माइक में तो ऐसे कहते हूँ, मैं तो कह देता हूँ भाई मैं बहुत आरामी हूँ, बाकी तो तुम भी ऐसे कहते हैं नहीं मैं नहीं हूँ, वो तो माइक में कहने की बातें अलग होती हैं, बाकी अलग होती हैं। तो तुम्हारा खुद ध्यान रखा करो, अब 18 साल के हो गए हूँ ज्यादातर लोग, तुम्हें खुद को पता होना चाहिए कि भाई ज्योग्राफी की किताब से मैथ पढ़ेंगे तो 10 गुरुजियों के होंगे, एक अपने होंगे, किसके होंगे, सही है कि नहीं। तुम ये भी सोच लेते हो कि मेरे को ये मास्टर पढ़ाने के लिए कह रहा है तो थोड़ा इसके बेटे पर चल, अरे कोई कहीं कौन चाल रहे हो, बिल्कुल ही कौन चाल रहे हो, मेरे तो बिल्कुल ही कौन चाल है, औरों के चल रहा होगा, मेरे तो नहीं चलता है भाई साहब। मैं तो पहला ध्यान करता हूं मेरा, कि भाई रोज के 1000 2000 3000 बन जाए अपने, वो आराम से बन रहे हैं नहीं, उसके बाद है दुनियादारी की टेंशन, क्यों टेंशन तब ली जाती है भाई साहब, समाज सेवा की टेंशन नहीं है तो हाथ में जेब में दे तब कुछ आना चाहिए, और हाथ दे नीचे तक ही चला जाए जमीन तक ही, फिर समाज सेवा की बात करना बेवकूफी है कि नहीं, फिर तो बेवकूफी है। बातें तो कहीं भी करी जा सकती हैं बड़ी बड़ी, तो तुम्हारे सब जागरूक हो, सबको अपना अपना पता होना चाहिए। भाई मैंने कहा कि आपको वहां तक की बातें याद करनी है, आप करेंगे तो आपका फायदा होगा, नहीं करेंगे तो आपका ये थोड़ी है कि हमने टीचर पे एहसान कर दिया साहब याद करके, नहीं। और तुम्हें नौकरी लगनी है तो कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, कुछ को रटना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा, उतना प्रयास करना पड़ेगा जितने में नौकरी मिल जाए, चाहे टॉप नहीं करें,
क्योंकि कांस्टेबल में टॉप करेगा वो भी कांस्टेबल ही बनेगा। ऐसे तो है नहीं कि डीजी बना देंगे उसको टॉप करते ही। भाई इतना आग है कि भाई आप वहां तक आ जाएं भाई, और रैंक वाले की अपन कर नहीं रहे कोई वैसे। ये तो उसके लिए आपको अपनी चीजें व्यवस्थित। वो ये है भाई मैथ की किताब जब भी खोलता है ध्यान से और दूसरी चीज खोलता ही नहीं है, वो सिर्फ मैथ को देखता है। उसको मैथ आने लग जाएगी, उतनी ही आने लग जाएगी जिससे वो नौकरी लग जाए। और तो दुनिया तुम में ये नहीं करा पीएचडी कर लेगा वो और ये नहीं। और कोई ज्योग्राफी की किताब, ज्योग्राफी के कालांश में ज्योग्राफी वाले टीचर को ध्यान से सुन रहा है, देख रहा है, और घर जाके ज्योग्राफी किताब खोले तब ज्योग्राफी के साथ ही रहता है, तो वो ज्योग्राफी आने लग जाएगी उसको। अब तुम खोल मैथ की किताब खोलते हो तो और दुनियादारी याद आती है तुम्हें। कभी कोई फोन ऑन के अंदर याद आती है उल्टी सीधी चीजें। या फिर ऐसे करते हैं कि यार मैथ थोड़े 15 मिनट बाद पढ़ते हैं, पहले दिमाग सही करते हैं रील से। फिर रील इतना कचरा भर देती है दिमाग में कि फिर मैथ की किताब ही नहीं खोल पाते हैं अपन। फोन का चानना तो किताब के पास में, चाहे चानना ही देखें लेकिन किताब के साथ साथ देखते हैं लोग आजकल। लाइब्रेरी में देख लो, ये नीचे लाइब्रेरी उसमें से मुंह करके देखा करो, उधर एक किताब के साथ में फोन का चानना स्टैंड ही लगा रखा है। चानना नहीं देखे तब तक किताब नहीं देखने में आती। वो क्या बनेंगे, मल्टीटास्किंग। हाँ तो वो समस्या है। ये दिख गया। माइनस पहला नियम क्या है, घातांक संख्याओं ऊपर जीरो आ जाए तो क्या होता है, रिजल्ट एक होता है। फिर उसके अपन ने एक बात और सीखी कि वो नेगेटिव घात में आ जाए तब क्या बनेगा। अरे ऊपर घात में नेगेटिव नंबर आ गया तो एक बटा में आ जाएगी वो। जब बटे में होती तो कहां चली जाएगी, ऊपर। जैसे नीचे वाले में ए और बी का ये ब्रैकेट का मतलब होता है ये घात दोनों के ऊपर है। ब्रैकेट नहीं होता तो वो केवल ऊपर वाले की होती। तो अब क्या हो गया, यदि मैं इसको प्लस का बनाना चाहता हूं तो क्या कर दूंगा, नीचे वाली चीज को ऊपर, ऊपर वाली को, भाई इसके तो नीचे कोई था ही नहीं तो ऊपर वाली को नीचे ही ले आया बस में। ये माइनस वाली ज्ञात को व्युत्क्रम करना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, व्युत्क्रम करना भी कहते हैं मैथमेटिक्स में, इनवर्स वैल्यू। भाई कोई ये पूछे एक का व्युत्क्रम क्या होता है, तो एक का व्युत्क्रम एक की पावर क्या होता है, -1, मतलब 1/a होता है। 3/2 का व्युत्क्रम क्या होता है, 2/3। कहीं व्युत्क्रम का वर्ड लिखा हुआ वो कहीं पर हो। तो ऋणात्मक का पता चल गया। ऋणात्मक के साथ साथ ये बात भी ध्यान हो गई कि ऐसे कोई ब्रैकेट आ गया, मान लो ऊपर 3 लगा हुआ है नीचे 4/5 ऐसे है, तो इसका मतलब क्या है, 4 के ऊपर भी ये 3 घात है और 5 के ऊपर भी ये 3 घात है। या तो ऐसे लिखें या 4/5 को ही कितनी बार लिख दे, 3 बार। समझ पाएंगे दोनों बात। या फिर कहीं ऐसे आ जाता 4 की पावर 3 और 5 ऐसे आ गया, इसका मतलब है 4 ही 3 बार है ना कि 5। 5 तो एक बार ही है। तो ब्रैकेट ब्रैकेट का भी ध्यान रखें। गुणा और भाग में वो आ जाए तब ऐसे ध्यान रखें। गुणा में ऐसे आ गया 4×5 और इसके ऊपर ब्रैकेट लग के 3 आ गया, तो अब ये दोनों की है, प्लस माइनस में नहीं, किस में, गुणा और भाग में। ये बटाया ये भाग ही है, तो ये दोनों पे अलग अलग जा सकती है, अलग अलग है तो एक जगह आ सकती है। कहीं ऐसे 6 आ गया, 6 की पावर 3 आ गया, तो इसको मैं गुणा में तोड़ सकता हूँ 3×2 और ऊपर क्या लगा सकता हूँ 3। इसको ये लिख सकता हूँ, इसको ये लिख सकता हूँ, इसको और क्या लिख सकता हूँ, गुणा बीच में है तो कहते हैं डायरेक्ट अलग अलग हो सकती है उस पे। तो 3 की पावर 3 गुणा 2 की पावर भी 3, इसको ये लिखा जा सकता है। बीच में प्लस लगा के नहीं, प्लस में तो कॉमन ही आ सकता है, ऐसे घातवाद के कोई नियम अप्लाई नहीं होंगे। ये पता चली गई, 0 घात 2 घात माइनस की घात ये पता है ही अपने को कि अगली घात चाहिए तो ये 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 16। पिछली घात चाहिए तो भाग देंगे 2 का, इसमें 2 का भाग देते तो क्या आता, फिर 2 का भाग देते 1/2, 2 का भाग देते 1/4, ये जान चुके हैं आप पहले से ही। ऐसे आ गया 7 की पावर 0, 11 की पावर 0, दोनों को जोड़ो तो ये कितना होता है 1। ये तो पेन की बात भी नहीं है, छोटी सी बात पूछी हुई है, ये तो परीक्षा में पेन की बात भी नहीं है, ये आ जाता। ठीक है, कई बार तो बहुत छोटी बात भी पूछता है एग्जाम में। अब ये छोटी छोटी उन चीजों से छोटी छोटी बातें पूछी हुई हैं ये परीक्षाओं में, तो ये इजी सी बातें हैं। x की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, y की पावर 0 का मतलब भी क्या होता है 1। फिर यहाँ ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है ये तो मल्टीप्लाई है। z की पावर 0 का मतलब गुणा और प्लस आ जाए तो पहले
गुणा 16 होता है, तो 1 गुणा 1 क्या बनता, 1, फिर क्या होता 1 और 1 और 1 क्या हो जाता 2, और यहां भी गुणा होता तो 1 ही आ जाता फिर, लेकिन वहां गुणा नहीं था, एक जगह प्लस था और एक जगह क्या था, गुणा था। तो जीरो पावर वाले कोई अनुप्रयोग हो हल्के फुल्के वो बताए जा सकते हैं। 5 की पावर 0 गुणा 8 क्या बनेगा, तो इसका मतलब सारी दुनिया जानती है 1 होता है, इसका मतलब क्या होता है 8, कौन सा उत्तर आ जाता, ये आ जाता। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, ये तो जीरो वाली तो कोई ऐसी कोई बड़ी बातें आई हुई नहीं है। यहां देखो मुझे क्या दिख रहा है, ये तो 1 हो जाएगा, इसको जानता हूं मैं, ये कितना होता है 64, गाते जानता हूं इसको, इसको जानता हूं ये कितना हो जाएगा 9, 2 की पावर 6 को भी जानता हूं मैं, कितना होता है, ये 64 होता है, नहीं दिखा। अब सुनना, ये गुणा सोल्व करूंगा पहले मैं, नौची की क्या आ जाता 54, अरे नौस्ताम सॉरी, नौची की नहीं, नौस्ताम क्या आ जाता 63। अब यहां सुनना, 5 गुणा 64 यहाँ है और यहाँ 6 गुणा 64 है, अब इसको गुणा करने वाला बेवकूफ है, इन दोनों में 64 कॉमन है, नहीं दिख रहा, एक बार बचेगा, अरे 5 जने इधर, 5 बार 64, 5 बार 64 को गुणा करने का मतलब है 64 प्लस 64 प्लस 64, और 6 बार का मतलब है 64 64 64 6 बार। तो यदि मैं इन 5 जनों को बगैर गुणा गुणा भी कर ले, ज्यादा इजी है, कोई इतना बड़ा नहीं है, 60 पंजे तो, अरे 60 पंजे 300 होता है, और 320 तो इधर आएगा, ये 360 384 इधर आएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट कोई आवश्यकता नहीं थी। तो एक 64 बचेगा कि नहीं, कौन से वाला, माइनस वाला। अब 64 इसमें से घटाते तो कौन सा आ जाता, ये आ जाता, अरे ये प्लस का 63 है, ये माइनस का 64 है, तो एक जना माइनस का बचेगा, वो घटाएंगे तब। दिख गया था, ये गातों वातों की छोटी सी बात थी उसमें, अब इसमें भी गातों वातों की छोटी सी बात है। अब ये ब्रैकेट में ऊपर 0 लगाते ही 1 सेकंड में पता चल गया ये तो 1 आएगा, ब्रैकेट लग के तो पूरे ब्रैकेट का काम क्या हो गया 1, फिर इधर क्या लगा हुआ है 4, उधर क्या लगा हुआ है 9, 9 में फिर भाग दूंगा तो पहले भाग दिया जाता है, फिर गुणा, फिर प्लस माइनस, तो 9 में 1 का भाग देते तो 9 ही आ जाता, और प्लस क्या आ जाता 3, प्लस माइनस के हो तो प्लस प्लस के एक जगह जुड़ते हैं और माइनस के उनमें से घटते हैं, तो ये 9 और 3 कितना हो गया, और 4 कितना 16, और 16 में से 1 घटेगा तो कौन सा आएगा 15, कौन सा आएगा 0, अरे कहाँ आएगा 0 बता, बता तो, बोल तो सही, ये भाई साहब ये पूरे ब्रैकेट की ही लगी हुई है 0, 9 की, ऐसे नहीं, ऐसे देखेगा तो वैसा दिक्कत हो जाएगी, इधर देख, मैं बार बार चिल्ला रहा हूं कि ऐसे आ जाए, ऐसे, इसका मतलब ये होता है ये इस पे भी है इस पे भी है, लेकिन बीच में प्लस और माइनस आ गया तो वो दोनों की पावर नहीं है, फिर तो पूरे ब्रैकेट पे ही 0 लगाओ। अब इस ब्रैकेट में कुछ भी लिख दे, 0 के अलावा कुछ भी लिख दे यहाँ, उसका रिजल्ट क्या होगा, तो इस पूरे ब्रैकेट का सॉल्यूशन ही क्या हो गया 1, नहीं दिखाओ, इसमें तो रामायण करने की जरूरत ही नहीं थी, फिर भी तो ऐसे करे तो 2 में से 7 घटता है, माइनस का 7, माइनस के 7 की पावर क्या, तो इसको 0 बार गुणा करेगा तो क्या आएगा 1 ही आएगा, बाकी इतनी महाभारत की जरूरत ही नहीं है, वो अशून्य संख्या ही है उसके अंदर, अशून्य संख्या ब्रैकेट में हो, ऊपर 0 हो या वैसे डायरेक्ट 0 का हाथ लगी हुई हो, तो रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा, कौन सा उत्तर आ जाता 15 आ जाता। देखो देखो क्या हो रहा है, 4 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, ये तो डायरेक्ट ही है, फिर बीच में क्या है प्लस, अलग अलग ही है, पहले 3 के पावर तो क्या हो जाता 9, और 10 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, कौन सा उत्तर आ जाता, अरे 10/1 ही है, ये तो नहीं दिख रहा क्या, तो जी दिख रहा है, या तो 0 दिख जाए या कहीं 0 बन भी सकता है, देखिए देखो यहाँ p प्लस क्या है q, ये घात है, ये घात है ये, तो देखे देखो 4 तिया 12, 12 से 12/12, 1 माइनस 1, बताओ घात में 0 बन गया कि नहीं, तो इसके घात में 0 बनते ही ये पूरी वैल्यू क्या हो गई 1, फिर इस पूरी के ऊपर भी क्या लगा हुआ है 2015 घात लगी हुई है, तो क्या आता उत्तर 1 आ जाता, अरे यहाँ बीच में घात 0 बन गई, तो किसी भी संख्या की ये पूरे पैकेट की घात है वो, तो पूरा पैकेट क्या बन जाएगा 1, फिर 1 को भी 2015 12 में 1 को तो कितनी बार गुणा कर लो,
तो ये आ जाता। तो जीरो वाला पता चल गया होगा भाई, जीरो का मसला क्या होता है। अब एक बात और सुनो, जैसे मान लो ऐसे दे दिया कि 5 की पावर x इसके बराबर 1 लिख दिया, तो 5 1 कब बनता है सारी दुनिया को ध्यान है। अब ऐसे हो सकता है कि यहाँ 2 आ जाए 3 आ जाए, कैसे आ जाए, 2 आ जाए 3 आ जाए, तब 1 कब बनता है पूरी दुनिया को पता है। 5 की क्या लगाएं कि 1 बन जाए, जीरो लगाने से बनता है। तो आपको ऐसा लगे कि किसी भी नंबर के कुछ पावर में मिसिंग है और बराबर 1 लगा हुआ है, तो पहले तो इसको 5 की पावर क्या लिखोगे, जीरो। अब दिख गया होगा भाई ये जीरो कैसे बना। अब मान लो मैं इसको ऐसे लिख देता, 5 की पावर x-2 बराबर 1 आ रहा है। अब नहीं दिख रहा कि ये 5 की पावर जीरो कैसे बना होगा, ये यहाँ दोहरा होगा तब 2 घटा होगा तभी तो जीरो बना होगा। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल आपको ऐसे पूछ देता है, 5 की पावर x-5 बराबर 1, इसका मतलब ये 5 की पावर क्या है, तो पावर में जीरो कब बनेगा, ये जीरो कब बनेगा जब ये 5 हो। या ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे नाटक करने की जरूरत नहीं है, x बराबर -5 बराबर जीरो, फिर इसको उधर ले जाओ x बराबर ये प्लस का, इतनी क्या दिख नहीं रहा है यहाँ से जीरो कब बन जाता। अब यहाँ 3 भी आ जाता, उधर 1 लिख रहा होता, तो भी वो 3 की पावर क्या बनता, जीरो। फिर आधार समान हो जाते तो घात की तुलना हो जाती। अब देखो समझदार आदमी इसको कुछ ही नहीं करता, सामने क्या बना हुआ है, एक एक कब बन सकता है, ये पूरी महाभारत एक कब बन सकती है जब घात में क्या लगा हुआ वो जीरो, तो एक्स का मान क्या होना चाहिए, जीरो। अब समझदार आदमी तो देखेगा इसको। अभी छोटे छोटे पर्सन आए हुए हैं एसएससी में आए हुए कि बराबर 1 हो रहा है साहब इसको। अब ऐसे महाभारत करें, ये 1/2 है, ये 1/4 है, ये 1/6 है, 1/8 है, फिर इसका लघुत्तम ले रहा है, बावड़ा हो रहा है। भाई उतनी तो बाद की जरूरत है, पहले आप उसको देखें कि भाई इसमें इतनी जरूरत है क्या। ये पूरा पैकेट लगा हुआ है, पूरे पैकेट के ऊपर घात क्या लगी हुई है, एक्स। और रिजल्ट एक कब होता है, जब नीचे कोई पैकेट और ऊपर घात क्या लगी हुई हो, तो ये एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। यही तो पूछ रहा है वो, और कोई पूछता तो सोचते फिर। माइनस की पावर आने लग गई, माइनस का मतलब क्या होता है, ये 9 नहीं है, बटे में 9 है, तो मैं इसको कहता 18 × 1/3 की पावर 2, नीचे उतारने से प्लस की होगी वो। तो अब क्या 9 हो गया वो, और 9 जानते हो 9 इसको कितनी बार काटता, प्लस का 2 आता, नहीं आता क्या, छोटी सी बात है, ऋणात्मक आते हैं। दो बात समझ गए होंगे घातों की, क्या क्या, एक तो जीरो का आतो तब कैसे रिजल्ट बनते हैं या कैसे सवाल बनते हैं, छोटी छोटी बातें हैं वो आगे भी बढ़ेंगी। फिर दूसरी बात क्या थी, ऋणात्मक आते हो, ऋणात्मक आते हो तो क्या करना होता है, वो जीरो से पिछले वाली बातें हैं तो वो बटे में आएंगे मतलब। अब 2 की पावर -3, तो ये 1/2 की पावर 3, तब तो ये प्लस में, तब 2 की पावर 3 सब जानते हो ये क्या होता है 8, तो 1/8 ही लिख दो डायरेक्ट। और आगे कौन गुणा है, ये कितनी बार काट देता, 3 बार, ये उत्तर आ जाता। समझ गए, बेसिक पेज के 2 नियम हैं छोटे छोटे, वो दिख गए होंगे। सबके माइनस की पावर लगी हुई है कि नहीं। अभी हमने ऐसे करा था कि ब्रैकेट में माइनस की पावर लगी हुई, तो ऊपर वाले की भी है नीचे वाले की, तो नीचे वाला तो ऊपर जाएगा और ऊपर वाला, तो ऊपर तो 2 की पावर 2 प्लस में लगाओगे, नीचे 1 की पावर 2। समझ गए ये क्या हो रहा था। इसके भी माइनस लगा हुआ है, बीच में क्या लगा हुआ है, गुणा। ये 3 तो ऊपर जाएगा, 3 की पावर 2 तो, और नीचे क्या आएगा, इसमें 4 तो ऊपर जाएगा, 4 की पावर 2 हो जाएगा, और 1 की पावर, नीचे तो 1 गुणा 1 ही आएगा, 1 ही आएगा, तो नीचे तो कुछ भी है नहीं है, तो समझ गए होंगे क्यों नहीं है नीचे, तो ऊपर। बताओ ये माइनस की चीजें आएंगी क्या, नहीं आएंगी, माइनस की आएंगी। तो ये तो 4 है, ये क्या है, और ये कितना है, 16 है। तो 9 × 54 और 6 × 4, अरे 9 × 4, 4 × 4 = 16, ये आता नहीं आता, 6 आता लास्ट में। अरे इकाई का अंक की टेस्ट कर लो, भी गुणा तो बाद में कर लेना, इकाई कर लो, इसकी इकाई अंक टेस्ट कर लो ऐसे। 9 × 4 = 36 का 6 बनेगा, फिर 6 × 36 का क्या बनेगा, 6। ऐसा आदमी आएगा जो प्लस का आएगा, लास्ट में क्या बनेगा, 6 आएगा। गुणा भी कर सकते हो, ये इतने बड़े गुणा नहीं है। आप ऐसे कि 16 × 4 = 64 होते हैं, और पहले सस्ता गुणा कर लो रे। और 9 का पढ़ा आता ही है, फिर आपको नहीं आता 9 का पढ़ा, 9 × 4 = 36, 3 और 9 × 54 और 3 कितना हो जाता, बताओ।
कुछ जरूरत पड़ रही हो तो कर ले, नहीं पड़ रही हो तो पढ़ने दे, क्या ही हो रहा है उसमें। वहां ये थोड़ी पूछता है तूने गुणा कराया है कि नहीं कराया है, कि ये खड़ा हो ले, सावधान हो, विश्राम हो, ऐसे। कम बोल, कम बोल। अभी तो समझाया था। पढ़ाई का ध्यान रख। वो 250 भी वो पढ़ाई के ही लगाए जाते हैं, और अपने को कोई वो है क्या? नहीं भी लगाओ तो क्या ही हो रहा है। आप ज्यादा बाहर करो करा तो मेरा तो जल्दी से कोर्स होगा। नहीं समझे? अब ज्यादा हो तो कोर्स कराने में आसानी रहती है, आप चुपचाप रहते हो तो कोर्स कराने में डिफिकल्टी रहती है। ज्यादा चीजें बोलनी पड़ती हैं फिर। बार घोड़े में तो कम में भी चल जाता है काम, कैसे भी रोड राड़ के। देखो देखो, ऋणात्मक आता हूँ देख के लग रहा है भाई क्या होता है ऋणात्मक का मतलब। ये एक्स नीचे, ए नीचे आएगा तो यहाँ बी बटा क्या है, ए। ये है कि नहीं कहानी, दोनों अंदर ही रहेंगे उसके। अगली कहानी क्या है, सी बटा बी, ये भी किस में है, रूट में। फिर अगली क्या है, ए बटा सी। ये जो चिन्ह होते हैं ये करनी के चिन्ह होते हैं। अरे वर्गमूल घनमूल होते हैं। अभी घातांक के साथ एक नाम और लगा हुआ था, क्या, करनी। नहीं लगा हुआ था, सुने इधर, जो कम जानते हैं वो। यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ उसका मतलब होता है दो करनी। एक करनी में तो कुछ होता ही नहीं है, दो से चालू होता है, तो इसको आप ऐसे बोलते हैं 2 की पावर 1/2। पावर में बोलते हैं तो 2 की घात 1/2, और करनी में बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं 2 की करनी 2। यहाँ कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, कई बार ऐसे होता है कि 16 के यहाँ 4 आ गया छोटा सा, तो इसका मतलब गणित में होता है पावर में लिखे तो 16 की पावर 1/4, या अधूरी घातें होती हैं ऐसे समझ लें आप। बटे में आएंगी रे मतलब, भाई 16 के 4 घात आती हैं तो डायरेक्ट पता है भाई पूरी पूरी 4 घात है, लेकिन 1/4 आ गया इसका मतलब चौथा ही इससे की घात है मतलब। और 4 टुकड़े करो, अब इसका मतलब ये है कि इसके 4 घात बनाओ किसी ना किसी की, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4 बार हो गया है कि नहीं। 4 जनों में से एक जना बाहर निकलेगा। इसका मतलब क्या है, 2 टुकड़े करो उनमें से एक बाहर निकले, तो अब 2 टुकड़े ही नहीं हो रहे इसके, तो ये बाहर निकलेगा क्या, नहीं बाहर नहीं निकलेंगी, वो अपरिमेय संख्या होती है। और बाहर निकलती हैं वो क्या होती हैं, परिमेय। ऐसे भी ध्यान होना चाहिए कि परिमेय कौन सी बनेगी और अपरिमेय कौन सी बनेगी। मतलब अपरिमेय बन गई तो लगभग मान ही होगा, इसका कोई एग्जैक्ट मान नहीं होगा, इसका तो एग्जैक्ट होगा। तो ये समझ गए कि कहीं भी ऐसे लिखा हुआ हो कि x की करनी यहाँ n, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, x⁴ ये लिखा जा सकता है। भाई कई बार आपके पास ऐसे भी आ जाता है कि 8 की पावर 1/3, ऐसे ये घात का प्रश्न नहीं है, करनी का है। अरे इसमें 3 करनी है कि नहीं, नीचे वाली करनी है और ऊपर वाली क्या होती है, घात, ऐसे समझ ले। अब मान लो इसमें आपको पता नहीं है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यार 3 लिख के ऐसे लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं इसको, कि अब आपको पता है 3 जनों में कितना निकलेगा। एक तो इसके टुकड़े कर ले, अभी टुकड़े करने आते ही आपको, तो इसके मैं टुकड़े करता तो ये क्या होता, 2 गुणा 2। अब छोटे बच्चे को तो ऐसे सिखाते हैं भाई 3 में से कितना निकालना, एक तो बाहर क्या निकलेगा, 2 पूरा पूरा निकलेगा कि नहीं ये तो। अब कुछ घात जान चुके हैं अभी, तो अब ऐसे ये काम नहीं करें। अब घात जान चुके हैं तो आप इसको घात में तोड़ेंगे, सर हम ये जानते हैं 2 की पावर 3 है, नहीं जानते क्या। और इसके ऊपर क्या है, 1/, घात पे घात होती है तो घातें गुणा हो जाती हैं। तो वही बात है, वो 3 के 1/3 आएगा, वो 3 से कट जाएगा कि नहीं। घात पे घात होती हैं तो घातें गुणा हो जाती हैं, तो क्या बनता फिर, 2 की पावर 1 ही बनता। कई बार ऐसे आ जाता है कि 16 की पावर 0.25, छोटी सी बात ही आ जाती है, कई छोटी बात है ये। अब ये पूरी चीज नहीं है, मतलब करनी है ये। अब इसको कुछ लोग 16 की पावर 1/4 भी तो लिख सकते हैं, ये 25/100 है। तो अब आप या तो इसको ऐसे करो भाई, 16 के यहाँ 4 टुकड़े करो जिनमें से एक बाहर निकालो, या फिर क्या करो, 16 होता है वो 2 की पावर 4 होता है, कोई ये सोच लेता तो टुकड़े टाकड़े हो आई गए, लोग घात को घात से गुणा करेंगे तो एक बन गया, हो गया कि नहीं। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी समझदारी दिखाएंगे। मैंने थोड़ी सी बता दी है करनी क्या होती है, आगे करेंगे इनकी चर्चा। अभी ये थोड़ा सा ऐसे दिखने लग गया, अब ये दिख गया अब अपने को। अब बीच में गुणा का चिन्ह है, प्लस का नहीं है, प्लस का होता तो फिर ये कट नहीं पाते, गुणा का है तो कट सकते हैं, जैसे इससे कौन कट जाएगा, से एक जगह रूट भी हो जाता है ये सारा, तो रूट में क्या बच गया, 1/1 ही बच गया, और उसका मतलब भी क्या होता है, एक ही होता है। दिख गया, ये आसान सी बात है, यदि वो माइनस वाली पावर जानते हैं तो वो छोटी सी बात है।
अभी प्रयास कर रहे हैं कि जीरो का घात और माइनस वाली पावरों का कुछ संशोधन हो जाए। 3ab है, ये पूरा ब्रैकेट के क्या लगी हुई है, तो ये पूरा ब्रैकेट कहाँ आ जाएगा, तो इसके अपॉन में a प्लस बी, बस घात प्लस की हो गई तो एक लगाओ और चाहे मत लगाओ। फिर गुणा, इधर देखो इधर क्या हो रहा है, 1/a है, अब ये अलग अलग है, ब्रैकेट पे नहीं है, इसके पूरे के होता तो ये पूरा ही नीचे आ जाता। यहाँ इसमें फर्क है, इसमें तो इंडिविजुअल घात लगी हुई है अलग अलग, इसमें ब्रैकेट के ऊपर पूरे के ऊपर ही लगी हुई है। तो अब x को अकेले को नीचे उतारना और b को, ये हो गया है कि नहीं। अब ये चीजें लघुत्तम से सोल्व होती हैं, ऐसे भिन्नों में सीखा है कि ऐसी चीजें, तो अब मैं उसका लघुत्तम ले रहा हूं, यहां तो क्या आ जाता 3a, और बटे में क्या आ जाता a प्लस बी। इस ब्रैकेट में सुनना, ए बी तो लघुत्तम आता, ए का भाग बी बार जाता, बी का भाग ए बार, तो यहाँ बी प्लस क्या आता, बी प्लस ए प्लस बी सेम ही होते हैं, ये कट जाता, और ए बी से कौन कट जाता, आंसर इज 3। दिख गए होंगे, ये भी छोटी सी बात थी। और घात ऋणात्मक गुणात्मक ऐसी कोई बेसिक सी बात हो वो बता दे। ये बताएं क्या हो रहा। अब जीरो घात को जानते हैं, इसको देखते ही जानते हैं ये क्या होती, 3 की पावर जीरो का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। फिर अगले का मतलब क्या हो गया, 1/3, ये हो गया, ऊपर का काम हो गया। अभी मैंने भिन्नों में ऐसे पढ़ा है, इसको देखते ही ऐसे याद आना चाहिए, 3 एकम 3 रे 4/3 है, कई बच्चों को इसको जोड़ने में आधा घंटा लग जाता है। ये छोटी बात है, मिश्र भिन्न जानते हो कि नहीं, ऐसे मिश्र भिन्न को ऐसे गुणा करते हैं, वैसे मन में ही गुणा कर लें, 3 एकम 3 और 1 4/3, यदि समेटना भी पड़ जाए तो इसको विद इन सेकेंड ही 4/3 समेट दे। नीचे नीचे देखो, नीचे क्या है 1, अब इसको समेटना आता है, 3 एकम 3, 1 है 2 क्या आएगा 2/3, समझ गए कैसे समेटा। भिन्न का भाग भिन्न में देना अभी सीखा है अपन ने, उल्टा हो के क्या हो जाएगा ये गुणा, तो अब ये हो जाएगा 4/3 गुणा, ये कट जाता, क्या उत्तर आ जाता, समझ गए। अब ये उल्टी सीधी भी हो सकती है, मान लो इसी को ऐसे कह देते 3 की पावर माइनस ऐसे, ऐसे भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता, यही बात होती उसमें 1/3 प्लस क्या हो जाता, एक तो ऊपर तो वही बनता, लेकिन नीचे क्या 1/3 माइनस 1 आता, अब ऊपर देखो 3 एकम 3, फिर माइनस का 3 बनता है, तो इसमें होता तो माइनस का 2/3 बनता। अब क्या बनता नीचे माइनस का, तो उत्तर यही आता, लेकिन अब उत्तर आता माइनस का, तो समझ गया, उसको थोड़ा पलट दे, उसका भी ध्यान रखना, पलट उलट भी हो सकता है, वो कहीं ढंग का आदमी पेपर बनाता है तो वो बेसिक चीज देखा हुआ होता है उसको पलट के देता है। बताओ देख, ब्रैकेट का मतलब जानते हो, ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये भाग है बीच में, तो ये दोनों के ऊपर है, तो माइनस लगा हुआ है तो नीचे वाली चीज को ऊपर, तो 8 की पावर तो 2 ऊपर लगा देना और 3 की पावर 2 नीचे लगा देना, गुणा, सब जानते हैं इतनी। उसमें 5 की पावर 3 को तो कहां लगा देना ऊपर, और -4 है वो, -4 की पावर क्या लगा देना 3, ये ध्यान रखना, माइनस 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 को 3 बार गुणा करने से वो प्लस नहीं होगा, माइनस 2 बार गुणा करने से प्लस हो जाएगा, 4 बार गुणा करने से भी क्या हो जाएगा प्लस, 100 बार गुणा करने से प्लस, 1000 बार गुणा करने से प्लस, 20 बार गुणा करने से प्लस, 19 बार -8 बार प्लस, ये ध्यान है थोड़ा सा, ऐसे ऐसे पता होना चाहिए, 1 को 50 बार गुणा करते हैं तो भी क्या आता है, और माइनस के 1 को 50 बार गुणा करते हैं तो भी एक ही आता है, लेकिन माइनस के 1 को 49 बार गुणा करें देन रिजल्ट इज -1, आएगा कि नहीं आएगा, ये ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ, यहां तो क्या आएगा, अब देखो कुछ बच्चे क्या है इसको 64 बना रहे हैं, किसको क्या, ये भी वैसे 64 ही बनेगा, ये भी 64 बनेगा, ये कट जाएगा, क्या बनेगा माइनस का एक, माइनस का बचेगा इधर, और ये 100 क्या बनेगा 25, और नीचे क्या बनेगा 9, 125 वो किसका नजर आएगा
अब कईयों को ऐसे ऐसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये मैंने पहले बोल दी है कि ये माइनस नीचे और एक तो भिन्न का चिन्ह पूरी का क्या होगा, माइनस। तो एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो तो चाहे वो ऊपर नीचे कहीं भी हो भिन्न क्या रहेगी, माइनस की। और यदि दोनों जगह ही प्लस हो तो भिन्न क्या रहेगी, प्लस की। और दोनों जगह ही माइनस हो तो भी भिन्न क्या रहेगी, प्लस की। लेकिन अभी एक जगह तो क्या था, एक जगह प्लस, वो ऊपर नीचे से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यही होता। ठीक गया, ये तो उल्टा है, ये आता क्या, यही आता। आगे क्या लिखा हुआ ये पढ़ो, ये नहीं है, ये नहीं, उल्टा भी तो करो। व्युत्क्रम का मतलब समझाया था अभी मैंने कि जो आए उसको भी क्या करके बता, उल्टा करके बता। व्युत्क्रम किसे कहते हैं वो पता है, उल्टा। दो उल्टे होते हैं, एक तो ऐसे, एक वो तुम सोच रहे हो वैसे बड़ा, होते ही। अब कोई कहे कि टीचर को उल्टा करके आ, तो तुम ऐसे करके आते क्या पहले, ऐसे हो। मैथ कान तो भैया ही करता है, मैथ से भैया वो थोड़ा रेंज, और दूसरा तो फिर भी भैया कर दी। दिखा है वो, अरे दिख गए कि नहीं। दो बात हो गई है गातों में ऐसे, अरे गातों की क्या हो गई है, दो बात छोड़ जो। एक तो शुरू शुरू में तो अपने वो तोड़ना ओड़ना सीखा, फिर अब दो नियम सीखे। एक तो कौन सा, गात में जीरो आ जाए तो क्या बनता है, और एक दूसरा क्या, गात में क्या आ जाए, ऋणात्मक चीज आ जाए तो ए बटा क्या आ जाएगा, ये सीख लिया। या फिर ऐसे बट्टे में आ जाता है, ऋणात्मक नीचे आ जाता तो ऊपर आ जाती है, ऊपर नीचे आ जाता, ऊपर भी ऋणात्मक हाथ होती तो कहां चला जाता, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। ये सारी चीज पता चल गई। ब्रैकेटों का थोड़ा थोड़ा ध्यान चल गया कि ब्रैकेट होता है दोनों पे होता है, ये बात तो अपन पढ़ चुके हैं पहले ही। अरे ब्रैकेट पे दोनों ऐसे पूरे के ब्रैकेट लगा हुआ है, बीच में बटे का चिन्ह या गुणा का चिन्ह हो तभी आएगा। अभी कुछ कुछ बच्चे प्लस में भी उतार दिए थे, ऐसे आता है। इसका मतलब ये नहीं होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं होता ऐसे। इसके एक और आता है 2ab, स्क्वायर करके जोड़ने में, जोड़ का स्क्वायर करने में फर्क होता है। बढ़ने दो, बटे का मतलब भाग का चिन्ह, अनुपात का चिन्ह, अनुपात भी वही होता है। तो इसका मतलब समझ गए, ये दोनों के ऊपर है, गुणा हो और बीच में बटा या भाग का चिन्ह या अनुपात का चिन्ह हो तो भी वो दोनों पे है। यदि ब्रैकेट लगा हुआ है तो, ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो फिर वो दोनों पे नहीं है। अब इसका फायदा क्या, इसका फायदा ये कि 3 गुणा 2 के ऊपर यदि 5 लगा हुआ हो, बीच में गुणा या भाग का चिन्ह हो, तो ये दोनों पे अलग अलग भेजी जा सकती है। अलग अलग है तो एक जगह लाई जा सकती है दोनों। तो इसका मतलब 3 की पावर 5 और 2 की पावर 5, इसको आप अलग अलग है तो एक जगह भी कर सकते हैं कि सर 3 गुणा 2 6 की पावर 5 लिख देगा, लिख दे। अब आपको ऐसे कोई ऐसे कह दे कि 15 की पावर 10 को आप क्या क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखना आना चाहिए थोड़ा थोड़ा कि सर 15 टूटता है किस में, गुणा में। तो बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 5 गुणा 3, ऐसे थोड़ा थोड़ा तोड़ के देखे, ऐसे कुछ भी रेंडमली नंबर। अब इसके ऊपर ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, जी हाँ लिख सकता हूं, सही है कि नहीं है। क्या मैं इसको अलग अलग भी कर सकता हूँ क्या, तो आप कहेंगे सर बीच में गुणा का चिन्ह हो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। हो गया कि नहीं अलग अलग, नहीं हुआ। और भी किसी की इच्छा हो रही हो कि सर हम इसको 30/2 भी लिख लें क्या, लिख ले भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई दस्तों की शिकायत नहीं है, इस वही बात है। और क्या कह सकता हूं इसको, 30 की पावर 10/2 की पावर 10, इतना लिख सकता हूं कि मर जाएंगे ये खत्म नहीं होंगे लिखने, लेकिन अपने को इतने एक चाहिए कि अपने काम चलाने जोगे। पता नहीं क्या क्या लिख सकता हूं इसको। कोई कहेगा सर मैं 45/3 लिख लूंगा, अरे लिख ले बस, पर्सन अनुसार लिखना है तेरे को, तो नहीं लिख सकता, तरह तरह से लिख सकता है इसको। गुणा मेर भाग में तरह तरह से टूटता है कि नहीं 15, ठीक है। और भी कई कई इतने भी होते हैं कि सर ये लिख दूं क्या, 25 की पावर 5 9 की पावर 5, सर ये लिख दे, ये भी वही है, नहीं दिख रहा। अरे 5 10 बार गुणा होता है उसमें, 25 5 बार होता है कि नहीं। और 3 10 बार गुणा कर लो, चाहे 9 को 5 बार गुणा कर लो, सेम ही तो आएगा। तो इसको ये भी तो लिखा जा सकता है, 15 को नहीं लिखा जा सकता, 15 की पावर 10 ही है वो भी।
और 25 नाम 225 भी होता है, ये एक जगह भी किया जा सकता है गुणा, और सेम पावर, और वो तो नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, इसको ये कहते हैं। अब यह नहीं दिख रहा, 15 को 10 बार गुणा कर लो, 15 के स्क्वायर को 5 बार कर लो, सेम ही तो आएगा। बस ये ध्यान होना चाहिए कि भाई इसको और क्या क्या कहते हैं, उसको ही गणित कहते हैं भाई, ऐसे दिखा दिखा के ये पूछेगा, ये दिखा के वो पूछेगा, और क्या करता है ये किसके बराबर, ये आंखों से देखने की बात है। अरे दोनों पे बीच में गुणा का चिन्ह, दोनों पे सेम घात है, यहाँ 11 घात होती, इधर 10 होती तो इकट्ठा करने में जो हो रहा था, अब तो दोनों पे सेम ही है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इससे लिखा गया होगा ये, नहीं है, यही तो है ये, और इसको एक जगह कर दूं तो ये क्या हो जाता, 6 की पावर 10, या 6 की पावर 10 देता तो ये दिखाता। वहां 8 घात बन गई तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आता, देखो इधर देखो, ये तो 21 है कि नहीं, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, इस पे भी 5 पावर है, इस पे भी कितनी है, तो क्या मैं 3 गुणा 7 के ऊपर ही 5 लगा दूं क्या, और इस 21 के ऊपर क्या लगा हुआ है 3, तो ये 21 की पावर 5 गुणा 21 की पावर 3 हो जाता, पावर तो अब 8 जने हो गए, तो 21 की पावर क्या हो जाता 8, तो यहां क्या बढ़ना चाहिए था 21 लगाता, तब इसके लखनऊ का होता है इन दोनों को। अरे ये दोनों 21 बन सकते हैं कि नहीं, बढ़ सकते हैं, 8 पावर बनानी है तो कोई ना कोई सेम करनी, जैसे 5 और 3 8 होती है, तो 5 वाले को सेम करने से 8 पावर हो जाएंगी कि नहीं। कहीं मान लो यही बात ऐसे पूछ दी गई होती, 33 की पावर 66 और नीचे 66 की पावर 33 आ गई ग्रुप डी में, अब इसमें इसमें 33 होता है कि नहीं, इसमें नहीं होता 33, तो ऊपर तो देखो 33 की पावर क्या आ गया 66, और नीचे ये 33 गुणा क्या होता है 2, और उसकी पावर क्या होता है 66, नहीं दिखा। अब आप कहेंगे 33 के ऊपर भी 66 और 2 के ऊपर भी क्या होगा, ओ सॉरी नीचे 33 है, अरे अच्छा ऊपर तो 66 ही है घात में, नीचे घात कितनी है, तो 33 गुणा 2 की पावर 33 आ जाएगा। अब देखो इसे मैं लिखता 33 की पावर 66, बगैर लिखे ही काट देता वैसे तो, 33 की पावर क्या हो जाता 33, इधर 2 की पावर क्या हो जाता, तो ये 33 जने तो कट जाते 66 जनों में, कितने बचता 33 की पावर 33 ही बचता, अरे 33 जने तो कट जाते, अभी नहीं काटना है वो, इतना समझ लें कि 33 गुणा 33 गुणा 33 ऐसे 66 बार हो, और नीचे 33 गुणा 33 गुणा 33 बार हो, तो ऐसे एक 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 को काटेंगे तो 33 जने तो कट ही जाएंगे उनमें से। भाई नियम भी नहीं आते तो चौथी पांच का बच्चा जानता है इस बात को, भाई कई बार छोटी छोटी बात ऐसे आ जाती है, 3 को 50 बार गुणा करें और इसके नीचे 3 को 25 बार गुणा करें, कितना आएगा, तो ये पूरा 25 कट जाएगा इसमें, ऐसे नहीं है कि 3 से 3 और 25 दुआ 50, ये नहीं, 50 बार गुणा है, ये 25 बार गुणा है, तो 25 जने तो कटेंगे, कितने जने बचेंगे 25 जने ऊपर बचेंगे, हो सकता है नीचे ही बच जाए ज्यादा हो तो। इतना तो जानते हैं अपन पहले से भी, आगे इनकी चर्चा भी करेंगे, लेकिन अभी इतना जानते हैं। अब मुझे बताओ ऊपर आ गया 33 की पावर कितना 33, और नीचे आ गया 2 की पावर, अब इनको एक जगह कर सकते हैं कि नहीं, दोनों की पावर सेम आ गई, तो एक जगह करूंगा तो 33/2 की पावर क्या आ जाएगा, और 33/2 पूरी दुनिया जानती है 16.5 होता है, 16.5 की पावर क्या आ जाता 33 आ जाता। अब जिसको घाते तोड़नी आती थी उसके लिए तो इजी था ये, तोड़नी नहीं आती थी उसके लिए भाई साहब ये छोटा पर्सन भी जीवान नहीं था, कैसे भी नहीं था। घात के ऊपर घात हो तो घातें क्या हो जाती हैं गुणा हो जाती हैं, ऐसे ब्रेकेट लगा लो या घात के ऊपर घात आ जाए तो क्या, घात की घात नहीं, ये चीज इसके बराबर नहीं होगी, ये तो घात लगी हुई है घात की, जैसे 2 की पावर 3 होता तो इसको तो 8 करता मैं, पावर के ब्रेकेट लगा हुआ है, कुछ ही नहीं लगा हुआ हो या ब्रेकेट 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 वैसे लगे हुए तो वो घात के ऊपर क्या है घात है, तो घात के ऊपर घात होती है, तो घातें क्या हो जाती हैं गुणा हो जाती हैं। ये सारों में आज जो बताए उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, घात के ऊपर घात। अभी तक घातों के बारे में क्या जानने लग गए आप, इतना बता दें मुझे, अभी तक क्या जानने लग गए मतलब,
अभी तक ये जानते हैं कि 1000 तक की घातों के क्या करेंगे, तोड़ना फोड़ना सीखेंगे भाई। 2 की पावर 2, 3, 4, 5 ऐसे 1000 आ जाए, 3 की पावर 4 की कुछ भी ऐसे 32 तक के वर्ग याद करेंगे, ऐसे छोटी छोटी चीजें। फिर कोई भी संख्या को तोड़ना सीखेंगे, जैसे 100 को घात बनवा ले तो ऐसे खटाखट खटाखट तोड़ना आना चाहिए कि 10 गुणा 10 होता है, और क्या होता है 100, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। पावर में तोड़ना सीख रहे हैं, 50 गुणा 2 भी होता है होने को। तो पावर में क्या क्या तोड़ेंगे, क्यों घाते पढ़ रहे हैं तो घातों में क्या क्या तोड़ेंगे, 100 को 150 को क्या तोड़ेंगे, घातों को 150 को तोड़ते तो क्या करते, 150 को, 5 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, 25 की 150 होता है कि नहीं। तो ऐसे मुख जबानी भी तोड़ना आना चाहिए छोटे छोटे नंबरों को, पहले तो लिख लिख के। चलो अभी क्या सीखा है, फिर घातों का नियम सीखा था। क्या सीख गए नियमों में, घात की पावर क्या हो, कोई भी घात में 0 हो तो क्या बन जाता है। ये छोटी सी बात है, अभी ये तो कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो पहले से ही ध्यान है आपको। मैं नहीं भी बताता तो भी ध्यान नहीं थी, ये तो पहले से इजी बात है। ये तो ये कोई टीचर से बताने की जरूरत नहीं, कोई इसके बारे में क्या पूछता है वो दिखा दिया भाई, कैसे कैसे बन सकता है। कहीं एक बनता हुआ नजर आए तो सोचे कि भाई 0 पावर हो सकती है। अब कोई ऐसे कह दिया x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर y बराबर 1 बन रहा है, तो ऐसे सोचेंगे नहीं कि ये 0 पावर रही होगी। वो सोचना आता है वो थोड़ा सा बदमाश रहेगा आदमी, मैथ में नहीं सोचना आता है वो बेटर रहेगा फिर। अब बताओ a की पावर में कुछ भी माइनस में लगा दें ऐसे b, तो इसका मतलब क्या होता है, माइनस का भी तो पता चलने लग गया। ऊपर नीचे, नीचे के ऊपर, ऊपर का नीचे, मान लो ऐसे हो जाता है 1/b होता और ऊपर माइनस का p लगा देते, तो इसका मतलब क्या होता है, b/a हो जाता और ये p किसका हो जाता, प्लस का। ऐसे भी तो आते हैं, ये एक ही बात है, मतलब वो अलग अलग लिखने। ब्रैकेट का मतलब समझा दिया, दोनों के ऊपर गुणा और भाग में, प्लस में नहीं जाएगा ऐसे सीधा, बीच में प्लस और माइनस हो तो सीधा जाएगी क्या घात, नहीं। कहीं ऐसे आ गया आपके पास में कि 12, 12 की पावर 10, इसको क्या लिख सकते हो आप, तोड़ तोड़ के लिख सकते हो। क्या मैं इसे 3 की पावर 10 और 4 की पावर 10 लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकता हूँ। फिर कुछ कैसे हो कि सर इस 4 को भी मैं 2 की पावर 20 लिख दूं क्या, हाँ लिख दे, ये भी तो लिख सकता है। ऐसे इसको घातों में तोड़ना आना चाहिए कि साले को पता नहीं कौन सी जरूरत पड़ जाए। और भी कोई ऐसे करे तो ये 2 गुणा 2 गुणा कितना है 3, क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, हाँ। क्या मैं इसको 2 की पावर 10 गुणा 2 की पावर 10 गुणा 3 की पावर ऐसे लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ कि नहीं। क्या मैं इसको 2 की पावर 10 गुणा 6 की पावर 10 भी लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकता हूँ, अरे लिख सकता हूँ। देखो ध्यान से, पता नहीं क्या क्या लिख सकता हूं, पर्सन को जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा मैं लिखने की कोशिश करूंगा। पहले लिखने को तो पता नहीं क्या क्या लिख सकता हूं, लेकिन वो जरूरत तभी पड़ेगी भाई साहब जब आप थोड़े थोड़े खुद बखेर के देखोगे। जैसे आप देख देख के बखेरना सीख रहे हो तो थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है भाई, ऐसे बखेर लेंगे। अब आप कम ही देखेंगे जीवन में बखेरना ही, तो फिर नहीं होंगे पूरे से काम चलेगा नहीं। ये कर देर वो कर देर, इधर का गोला उधर फेंक देर, उधर का इधर फेंक दे, उससे गणना नहीं आती है। और तो कुछ मान लो रटने की चीजें तो आ ही जाए। अब ये कह रहा है ये किसके बराबर नहीं है, इसका घात के ऊपर घात है तो 3 कितनी बार गुणा हो रहा है, 6 बार। चेक कर ले कौन से ऑप्शन में 3 6 बार गुणा नहीं है, पहले में तो बराबर है, बराबर है कि नहीं, वो पूछ रहा है नहीं किसके। अब 9 को 3 बार गुणा करने का मतलब होता है 3 2 बार होता है, फिर वो 3 बार है, 3 2 बार होता है, तो ये भी तो 6 बार ही है। और कोई ऐसे भी करता, लिख लिख के भी करता तो भी आ जाता, वो तो ऐसे करता तो 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, बच्चों को आ रहा है ये तो। नहीं दिख रहा कि 3 6 बार है इसमें, क्या इसमें 3 6 बार है क्या, नहीं इसमें 2 आ गया। क्या आ गया, देखे देखो आधार में क्या आ गया 2, और इसमें देखो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 बार है, 3 बार को और लिखेंगे 6 बार हो जाएगा कि नहीं, 2 बार लिखेंगे तो ये बराबर है, ये बराबर है, कौन सा बराबर नहीं था, सी नहीं था। कई बार तो बहुत छोटी बात भी पूछ देता है पेपर में, बता भाई इसमें तू इतना आंक जानता है कि नहीं, इधर उधर करना। ऐसे आ गया, घात के ऊपर घात है, ब्रैकेट लग लग के ऐसे, तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, गुणा तो 5 दिया 15, 15 दुआ 30, 4 की पावर क्या होता, ऑप्शन जरूरी नहीं है 4 की पावर 30 ही हो, 2 की पावर 60 भी आ सकता है कहीं पर, नहीं आ सकता। कोई ऑप्शन 16 की पावर 15 भी लिख दे तो, अरे 16 15 बार गुणा करेंगे तभी भी 4 30 बार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्या।
बस जिसको ये रूप अलग अलग देखने आते हैं वो बदमाश बनेगा गातों में। जिसको कम देखने आते हैं, भाई 64 को 64 ही जानता है वो, इसका मतलब गणित उसको कम आएगी। और वो देख देख के सुनोगे तो वो देखने आ जाएंगे थोड़े थोड़े। भाई हो सकता है आज चाहे वो तो 150 को गात में तोड़ना ही नहीं आता हो, लेकिन अब आने लग गया है थोड़ा थोड़ा। 2 को 30 बार गुणा करें वो किसके बराबर नहीं होगा? 4 को 15 बार, ये तो होगा। होगा। अरे इसमें 2 गुणा 2 है कि नहीं? 2 गुणा 2 है तो 15 ऊपर है तो 30 हो जाएगा कि नहीं है? ये 2 5 बार है, 2 इसमें 5 बार है, 5 बार होता है 2 इसमें, और ऊपर 6, तो ये 2 की पावर कितना है? 30 ही है। घात के ऊपर घात होती है तो घातें क्या हो जाती हैं? गुणा। इसमें 2 होता है 4 बार, और ऊपर क्या है? 2 4 बार को 5 बार लिखेंगे तो 30 बार होगा क्या वो? नहीं, ये बराबर नहीं है। आंसर भी बराबर नहीं वाला ही पूछ रहा है। ये कैसे है? पता चल गया, 2 की पावर 3 है। 8 को 3 बार 10 बार लिखेंगे तो 8 2 3 बार होता है, एक 8 में 10 10 बार में 30 हो जाएगा। ऐसे नियम भी नहीं आए तो ऐसे फील ही कर ले तो ही पता चल जाता है इतनी छोटी बातों में। तो नियम की कोई जरूरी नहीं है कि आपको नियम ही आ रहा हो, लेकिन साला 1000 तक की संख्याओं को तोड़ा हुआ तो हो। अब आप घर जाके तोड़ो ही नहीं, लिखो ही नहीं, तो फिर वही पॉसिबल नहीं है। फिर तो ऊपर से अवतार ही ले लेना कोई, तो हो जाए कोई छोटा मोटा काम। देखिए देखो, यहाँ क्या है? माइनस का 5 है। यहाँ क्या है? 5 ही है। अक माइनस का है उसमें देखना, अभी यहाँ तो मुझे रोशनी से नहीं दिख रहा है ऊपर। माइनस का है ये 5, ये माइनस का 5 है ऊपर वाला। अरे पन्ने में लिख रखा है कि नहीं? माइनस का ही है। और है कि नहीं है वो देख लेना, है तो माइनस के हिसाब से करना, नहीं है तो प्लस के हिसाब से करना। ऊपर वाला तो प्लस का ही है। पहले तो माइनस का लफड़ा मिटाते हैं तो ब्रैकेट में नीचे वाली चीज ऊपर जाएगी, ऊपर वाली चीज। तो ये घात प्लस की जगह क्या हो जाएगी? माइनस, या माइनस की जगह क्या हो जाएगी? प्लस। बोलो ऐसे है कि नहीं हो? या एक साथ भी लगा सकते हैं आप चाहें तो ब्रैकेट के साथ, ये भी वही बात है। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? 3। तो अब मैं आपसे पूछूं कि 6 की पावर 15 और 6/5 की पावर क्या हो गया? 15। लेकिन इसके भी तो माइनस था, अंदर भी तो एक। अरे माइनस था कि नहीं? अब 15 बार गुणा करेंगे तो क्या माइनस बाहर निकलेगा? क्या निकलेगा? यदि माइनस का वो बाहर कर रखा हो तो वो निकलेगा। अब इनमें से देखो देखे क्या कर रखा है? ऊपर 6 चाहिए क्या उसको? नहीं। ऑप्शनों में सारों में ऊपर क्या चाहिए? 5 ही चाहिए। तो चलो ऊपर तो 5 भेज दो और नीचे क्या कर दो? ये तो अंदर तो माइनस ही रहेगा, लेकिन ये 15 किसका हो जाएगा? माइनस का। देखे देखो, माइनस का 5/6, और ये रहा इसमें लगा हुआ है माइनस। देखे देखो, तो देख लेना वहां माइनस है तो वो आएगा। सी में कहाँ है देवी जी? सी में अंदर माइनस नहीं है, सी में माइनस का 15 तो है, यहाँ देखो इसके भी तो माइनस है, अंदर माइनस नहीं है क्या? वो माइनस कहाँ रिजोल्व हुआ है? वो तो है ही, वैसे ही है। इसके ऊपर का सम आ जाती तब तो ये भी हो सकता, तो फिर देता ही नहीं वो, तो फिर वो नीचे वाला नहीं देता। घात सम होने पर तो पॉजिटिव बाहर नहीं उगलता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। बताओ, घात के ऊपर घात हो तो घातें गुणा हो जाती। ये ब्रैकेट 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 आ जाए तो घात के ऊपर घात है तो दो दुआ क्या हो जाता? 4 2 एकम 4, और माइनस और प्लस गुणा होता तो माइनस माइनस से गुणा होते ही प्लस हो जाता है। तो ये 1/2 माइनस का, उसके ऊपर क्या आ जाता? प्लस का 4। अब इसको 4 बार गुणा करेंगे तो प्लस का रिजल्ट आएगा। अरे -1/2 -1/2 1/2, ये ऊपर भी है कहाँ है? और माइनस पे लगेगा तो क्या बन जाएगा? प्लस। और ऊपर 4 बार गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और नीचे 2 को 4 बार गुणा करने से कौन सा उत्तर आता? वो प्लस वाला आता, लास्ट वाला। 1 बटा क्या आता? 16। क्या आता? पन्ने को घर जाके आज की आज ही चाटना, जो जो बातें बताई हैं उसको। नहीं समझ? हाँ, वो धन्यवाद धन्यवाद मैं कर दूंगा। देखो देख क्या कह रखा है। 8 की पावर 2/3। अभी देखो, घात के ऊपर घात नियम पढ़ लिया तो इसमें
आप इतना समझ लिए करनी है कि नहीं। या तो इसको ऐसे ऐसे लिखना नहीं है, मैं तो बता रहा हूं रूपांतरण के लिए, क्योंकि अपन घात और करनी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहां लग सकती है कि नहीं है बटे वाली, और ऊपर वाली तो पावर ही होती है भाई, ऊपर वाली तो यही होती है, नहीं होती है। इसका मतलब होता है 3 जनों में कितना जना निकलेगा, 1 जना। तो 8 गुणा 8 ही है, तो 3 को 8 को और तोड़ो। 8 को तोड़ने पर क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, और फिर 2 गुणा 2 गुणा 2। अरे 6 बार होगा कि नहीं 2, तो फिर 2, 3 में से 1 2 और अगले में से 2, तो 4 निकलेगा कि नहीं। लेकिन ऐसे नहीं निकालना, अपन समझदार हो चुके हैं कि सर हम 8 को देखते ही आजकल तो घात समझते हैं। 8 को देखते ही 2 की पावर 3 चिपका दे, ऊपर 2/3, ये लोग खत्म ही हो गया प्रश्न। घात के ऊपर घात हो तो घातें क्या हो जाती हैं, गुणा। यदि मैं इनको गुणा, ऐसे लिख के भी गुणा नहीं करना था, ये तो मैं तो आपको लिखाने के लिए लिख रहा हूं भाई। कहां गया वो 3, 2 की पावर क्या आता 2, और 2 की पावर 2 को जानते हैं। इतनी छोटी छोटी बातों को लिख लिख के नहीं करें, मतलब जैसे कहीं भी ऐसी कोई छोटी मोटी बात आ जाए, 25 की पावर 3/2 आ गया, खूब बार आ जाता है, अभी ग्रुप डी मेरे से आ रहे हैं रोज, छोटी छोटी बातें होती हैं। अब ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि तुम इसके लिए मास्टर के पास जाओ, बस तुम्हें तोड़ना आना चाहिए इसको। 25 क्या होता है, 5 की पावर 2, और ऊपर 3 बटा क्या है, ये 5 की पावर 3 याद ही कर रखी है आपने, 5 गुणा 5 गुणा 5। ऐसे आ गई छोटी सी बात, x बराबर 5 y बराबर 3, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा 8। अरे 5 और 3 नहीं हो गया कि, तो 8 की पावर ऊपर क्या है x बटा y, तो ये 5 और ये क्या 3, 5 बटा क्या आ जाएगा 3। अभी से सोल्व करना आ गया कि नहीं। अब इसको तोड़ लो, ऐसे करनी बनाने की जरूरत नहीं है, 8 को पावर में लिख दो, टू दी पावर क्या लिख दोगे 3, और ऊपर 5 बटा क्या हो जाएगा, ये गुणा हो जाती है, घात पे घात होती है तो घातें आपस में गुणा हो जाती है। और इसे काटता तो 2 की पावर 5 आप जानते हो किसको कहते हैं, 32। वो याद कर रखा है तो खटाखट आ जाएगा, याद नहीं कर रहा तो ऐसे कुछ गुणा कर करा के आ जाएगा, और क्या ही होगा। तो 5 बार गुणा कर लोगे लिख के, और क्या होगा। लेकिन कुछ बेसिक बेसिक सी बात है, एक आध बार याद भी नहीं रहे तो उनको ट्राई करा हुआ होना चाहिए। ऐसे आ गया दिल्ली पुलिस में 64 की पावर 1/2, 32 की पावर 1/5, 27 की पावर 1/3, 16 की पावर 1 सही 1/3 क्या होगा। अब ये छोटी बात है जो करनियों को और घातों को जानते हैं। क्या 64 को जानते हैं आप, नीचे 2 लिखा हुआ है तो 2 करनी वाली चीज कर लो, मतलब 8 गुणा 8 2 घात बना लो मतलब। तो मैं इसको 8 की पावर 2 लिखते ही ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ये 8 लिखा हुआ है कि नहीं, ये पहला आदमी है 8, ये 5 करनी है तो यहां से 5 का हाथ बना सकते हो क्या, हाँ। 2 की पावर क्या है वो 2 की पावर 5 और ऊपर 1/5, घात पे घात घाते गुणा वो 16, तो ये 2 लिखा हुआ है मात्र। अब ये देखने से ये 3 की पावर 3 है, 3 कट जाएगा, 3 है डायरेक्ट ही कर दो, यदि याद है तो डायरेक्ट ही कर देगा। और ये क्या है वो सुनना, ये 2 की पावर क्या है 4, अरे 4 चाहिए कि नहीं नीचे, लेकिन ये मिश्र भी नहीं, 4 एकम 4 3, ये 7 बटा कितना है 4 कट जाएगा, 2 की पावर क्या बनेगा 2 की पावर 5 32 होता है, 6 64 होता है, 7 होता है 128। ये ले अब जोड़ दे इसको, 28 में 2 जोड़ते ही तो 30 हो जाएगा, और 11 रुपए खुले और हो गए, तो कौन सा आ जाता, ये आ जाता। अब उनको सही से सोल्व करना आता है तो हो जाएगा। ये समझ गए होंगे, करनी वरनी ये वो घात पे डिपेंड करती है, करनी भी ऐसे मान लो अलग से रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है, घात की तरह ही सोल्व करने लग जाओ उसको। करनियों में वैसे होता है आधार समान, बीच में गुणा का चिन्ह, तो करनियां जुड़ जाती हैं, करनी पे करनी हो तो करनियां गुणा हो जाती हैं, वो सेम ही होता है, बट उसको याद नहीं करें आप, रूप ही ऐसे लगाएगा, ये भी कहा आती है, लेकिन ये कौन सा रूप है करनी वाला, बटे वटे में आ गई कि नहीं चीजें। अब थोड़ा बहुत पेन उठा लो और इसको देखो, देखें क्या हो रहा है इसमें। अब ऐसी चीजों को देख के पता चलने लग गया ये क्या है, 16 2 की पावर कितना है, मैं इसको 4 की पावर 2 भी कह सकता था, क्यों नहीं कहा, क्योंकि 2 को 25 से गुणा करता तो ये 16 नहीं होता, 25 चौक 100 में 16 हो जाता कि नहीं, 1 बन जाता। 0.25 का मतलब 1/4 होता है, 25/100, या 25 चौक 100 करेंगे तो 1 बन जाएगा, ये 0.25, तो 25 चौक 100 बटे में 100 वो कट के 1 हो जाता, तो 2 की पावर 1 आता यहाँ, तो ये तो 2 है कि नहीं फर्स्ट वाला, तो ये जानने ही लग गए होंगे अब, ये 2 है, इसका मतलब है 5 की पावर 2 और 3/2, ये कट गया, ये 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 क्या होता है 125, तो ये +2 +2 129,
अब ये वैसे छोटी बात है, परीक्षा के हिसाब से छोटी बात है, यदि आपने कभी तोड़ना और ये नहीं सीखा है तो ये बड़ी भी हो सकती है अपने लिए। कई बार पूरा सब कुछ कर लेते हैं तभी पता नहीं चलता है इतनी छोटी बात का। ये आ जाए परीक्षा में तो ये कठिन नहीं है। कठिन होते हैं, गाथों में भी कठिन प्रश्न होते हैं, ऐसे भी होते हैं जो मुझे भी नहीं आते, लेकिन आपके लिए तो घात गणना उड़ना उसमें 100 में से 95 बात ही जी होती है मैथमेटिक्स की, और वो 5 बात आती है 1000 में से एक बार, 1000 में से 999 बार तो कौन सी बात आती है, 95% जो बाकी और चीजें हैं वो। अभी दिख गया इसमें क्या लगा हुआ है, एक तो ब्रैकेट वाली बात है, तो ब्रैकेट का मतलब ये दोनों पर है, ये जानते हैं कि नहीं। दूसरी बात माइनस वाली बात भी जानते हैं, माइनस वाली बात तो 1 सेकंड में रिजोल्व हो सकती है। सर ऊपर तो 5 की पावर 3 को भेज दो और नीचे 2 की पावर, मैं ऐसे क्यों लिख दिया वो समझ गए होंगे, मैं जानता हूं इनको, जानता है वो आदमी खट से ही झापट मार देगा पर्सन के। और ऊपर 4/3 के पलटी मत मार देना, माइनस प्लस हो जाएगा, कहीं इसको भी साले को 3 को ऊपर 4 को नीचे कर दो, अरे घात के तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। अब मुझे बताओ ये इस पे आएगी तो ये 3 कट जाएगा, दोनों पे आएगी, ये दोनों पे कहीं ऊपर ऊपर ही काट दो, ये बाहर ही गालता रहे, ये नीचे वाला ब्रैकेट लगा हुआ है, दोनों पे है इसका अधिकार। तो ऊपर वाले में 3 कटेगा तो 5 की पावर क्या छोड़ेगा ऊपर 4, और नीचे वाले पे आएगा तब 2 की पावर क्या छोड़ेगा, जो 5 को 4 बार गुणा 25 गुणा 25 हो जाएगा 625, ये तो उन्हीं 1000 वालों में आ जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, कौन सा उत्तर लगा देगा, ये लगा देगा, ठीक है। ये तो हल्की हल्की बातें हैं। 1000 को मैं 10 की पावर क्या मानता हूं, और ये 1/3 माइनस का है, ये काटूंगा 10 की पावर माइनस क्या बचेगा 1, और 10 की पावर माइनस 1 का मतलब पूरी दुनिया जानती है बटे में आ जाएगी, और क्या है। इसको ऐसे भी लिख दे तो घबराना मत, ये भी वही है, ये गंगाधर है, ये शक्तिमान है, बस और कुछ नहीं है, दोनों सेम ही है। ऐसे आ गया जूनियर अकाउंटेंट के साथ माइनस, अरे उसमें क्या लिखा हुआ है, जीरो, ये लिखा हुआ है, चलो ये लिख लो, टाइपिंग सही नहीं करी, इसके ऊपर वाले के माइनस, नीचे वाले के भी, इसके थोड़ी लगा हुआ है, देख लेना उस पन्ने में क्या लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, 4/100 होता है, तो इसको मैं 4/4 क्या कर देता, पॉइंट हटाता पहले तो, और माइनस ऊपर लगा हुआ था 2 पॉइंट, तो आप 100 को ऊपर भेज दे, और 2 की पावर 2 होता है वो, नीचे वाला 2 की पावर में तोड़ना पसंद इसलिए नहीं हो जाता है, जो तोड़ना जानता है उसके लिए जी है कि नहीं। अरे मान लो ये पेन नहीं उठो कर दे, इसके तो जल्दी उठेगा कि नहीं वो। वितरण का नियम मैथमेटिक्स में जब आप कठिनाई महसूस हो तो आप वितरण करके जी हो जाएगी। वितरण समझते तोड़ के तोड़, आपको लगता है आपको 50 कठिन है, 50 माइनस है, गणितीय कहती है वितरण कर दे इसका। अब किसी को 49 पंजे नहीं आ रहा, लेकिन अब 50 पंजे आ रहा है, ये 250 से 5 कमाएगा साहब, नहीं आएगा क्या, कहीं मुझे गुण शक्ति या नहीं आ रहा, लेकिन गुण शक्ति नहीं उठ रहा, तो भाई साहब ये 60 में से 1 कम है, नहीं है क्या, इसे क्या कहते हैं, वितरण करना, तोड़ना, वितरण करना, कैसे साचरेता, बहुत सारे गुण होते हैं जो मैथमेटिक्स को इजी बनाते हैं, क्यों गया कि नहीं। ऊपर क्या लगता, अब तो प्लस हो जाता है, अब ये ऊपर वाले के भी लगता है, तो ऊपर घात पे घात डबल हो जाती है, 10 की पावर ऊपर क्या आता, और नीचे 2 की पावर 5 नहीं आ जाता क्या। अब मुझे ये बताओ, ऊपर 10 5 बार गुणा होगा और नीचे 2 भी 5 बार गुणा होगा, तो एक साथ ही 5 लगा दो, तो 5 की पावर क्या आ जाता, 5 ही आ जाता। या ऐसे कुछ भी पता नहीं हो तो साला ऐसे 10 5 बार लिख के भी काटता ना तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ये कोई इतनी बड़ी महाभारत थोड़ी है, ऐसे 2 2 लगाता तो ये 5 5 5 5 पर कट जाता कि नहीं, तो 5 की पावर 5 क्या हो जाता, ये हो जाता। अरे 4 तो 625 होता ही है,
अभी मैंने बताई है कि 5 की पावर कहां तक याद होनी चाहिए, कितनी की याद होनी चाहिए 5 की पावर, 5 की पावर 0, 5 की पावर माइनस, वो भी बताओ, वो तो इधर वाली बताऊंगी तो वो तो पता ही चल जाएंगी। तो 5 की पावर 1 क्या होती है, ऐसे इनको ध्यान कर ले, और याद भी नहीं रहे तो एक एक दो दो बार खुद से लिख के कर ले। जैसे मैं यहाँ 10 5 बार मैं खुद लिख दिया तो मेरे तो तैयार हो गई, आपके नहीं हुई। रात आने के बाद लिख दिया मैं तो 3 बार, इसलिए धड़ाधड़ धड़ाधड़ निकालता हूँ, इधर आती है वैसे ही। तुम्हें टाइम लगता है कि अरे कहाँ लिख दिया, 8 को 2 की पावर 3 कहाँ से लिख दिया, रोज लिख रहा हूं मैं तो 4 4 बार। 5 की पावर 3, अब 5 की पावर 4, अब 5 की पावर 5। ये अब ये इनकी जरूरत पड़ सकती है 5 में, तो मैंने वहां पन्ने में बताई थी 6 7 पावरों तक जरूरत पड़ सकती है। अरे 5 और 2 और ये आसान नंबर होते हैं कि नहीं, बताया नहीं था 10 में 2 और 5 और 10 ये तो क्या होते हैं, इजी नंबर होते हैं जो गणित को आसान बनाते हैं। ऐसे आ गया, ये 32/10 की पावर 5 है, 10 हटाना आता है सबको। अब इसका टुकड़े का लिया उसके जी, और कई 32 को भी जानते हैं कि सर ये 2 की पावर, वो आदमी बगैर पेन कर देगा। देखो 6 पंजे 30, 3 बन गया ऊपर, तो ऊपर तो आएगा 2 की पावर 3, और नीचे भी है ये, नीचे आएगा 10 की पावर 3। तो बताओ ऊपर तो आएगा 8 और नीचे आएगा 1000, कौन सा आएगा 10। अरे 3 छोड़ के डेसिमल अभी लगाना बताया हुआ है, दशमलव दशमलव, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ अभी, ताता ही बताया हुआ है, ठंडा ही नहीं हुआ अभी। घात पे घातों तो घातें गुणा हो जाती हैं, ये इस पे भी है और ये इस पे भी, तो देखो ऐसे डायरेक्ट गुणा करना है, ए से ए कट जाएगा तो एक्स की पावर 1 बटा क्या बचेगा बी, छोटी सी बात है। नीचे आएगा तो एक्स की पावर बी तो कट जाएगा एक्स बटा ए, आसान है, देखो उसको देखने की बात ही है। अगले वाली को देखो सेम है, सी बात है, एक्स की पावर 1 बटा, अब वो दिख गया होगा वो बी कैसे कट गया, नीचे वाले पे आएगा तो सी कट जाएगा 1 बटा, अब ऐसे भी लग गया होगा, ये भी गया, गुणा में होते हैं तो इनको भी काट सकते हैं। उधर एक्स की पावर 1 बटा क्या आएगा ए, और एक्स की पावर 1/c। अब आप ये कहेंगे कि सर गुणा में ऊपर नीचे हो तो, गुणा में हो तो काटे जा सकते हैं, प्लस माइनस में तो फिर भी नहीं, इससे ये कट सकता है, इससे ये कट सकता है, ये कट सकता है, तो इसका मतलब क्या हो गया 1। कहीं ऐसे भी दे देना कि x बटा b की पावर 0 है, ये तो भी सही है, ऑप्शन में ऐसे आ जाए तो भी सही है कि नहीं, लेकिन उसने क्या दिया है, एक ही दिया है। एक बात और ध्यान रखना, इन्हीं प्रश्नों में वो परीक्षा में ऐसे लिख देता है एक की पावर क्या, अब ये नहीं आता, अब तो ये आता, नहीं समझे। अब पावर पूछ रहा है, टोटल रिजल्ट नहीं पूछ रहा, अब पूछ रहा है वो तो क्या कह रहा है कि फाइनली क्या बनेगा, तो सरल करने के बाद इसमें क्या बनेगा 1, और वो पावर लगा दे ऊपर कि भाई साहब ये कबूतर की पावर क्या बनेगा ऐसे, तो फिर क्या बनेगा 0, ये ध्यान रखना बस उसका। कहीं वो पूछ पावर रहा हो और बता रिजल्ट रहे हो, और रिजल्ट पूछे तब पावर बता रहे हो। घात के ऊपर घात होती है तो घातें क्या हो जाती हैं गुणा। अब ये ध्यान रखना लेकिन b प्लस सी को b माइनस सी से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, ये प्लस बी रे माइनस बी जैसी फॉर्म है, ये आगे पढ़ेंगे किसी को पता नहीं हो तो ये बनता है ए स्क्वायर माइनस, तो b का स्क्वायर कर दो माइनस सी का कर दो, भाई ये इससे गुणा होगा, फिर ये इससे होगा, फिर ये इससे, ये इससे होगा, तो एक टर्म तो कट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, तो ये एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस क्या बचेगा, फिर गुणा, अगला बचेगा सी का स्क्वायर माइनस, इससे अगला बचेगा एक्स की पावर ए का स्क्वायर माइनस, आधार समान बीच में गुणा का चिन्ह तो कहते जुड़ जाती है, अरे जुड़ जाए तो जुड़ जाए वरना नीचे उतार लो, अरे माइनस, सॉरी सी है यहाँ, ये सी है। अब देखो ये जुड़े हैं, इसको नीचे उतार लो, ये नीचे जाएगा तो ये प्लस का बनेगा, ये बी सी है, ये बी सी है। अब इधर सुनना एक बात को, इधर देखना,
एक तो ये बात सीखो, आपको ऐसे नजर आ जाए ना कहीं b माइनस सी। अब कुछ बच्चों को ये पता नहीं रहता है कि ये b है और वो उसको नीचे ऐसे भी उतार सकते हैं, ये माइनस वाली पावर होगा तो आगे बात आएगी एक है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे ध्यान होना चाहिए, अरे इसके माइनस है कि नहीं तो वो नीचे से गई होगी बात। आधार समान बीच में भाग का चिन्ह तो गाते घट जाती है, ये बात की बात है, बच्चों की बात तो ऐसे होती है, ऋणात्मक में आ गई वैसे वो बात। तो यदि किसी को ऐसे लगता हो कि मैं इसको देखूं तो ये सी स्क्वायर नीचे भी तो आ सकता है, और इसके नीचे क्या आएगा ए स्क्वायर, और इसके नीचे क्या आएगा बी स्क्वायर। तो देखे देखो ये ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर कट जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, पूरे का रिजल्ट क्या बनेगा एक। या तो ऐसे, या आधार समान बीच में गुणा का चिन्ह तो कहते हैं क्या हो जाती है जुड़ जाती है, तो जोड़ेंगे तो माइनस का सी प्लस के सी को खा जाएगा, और माइनस का ए स्क्वायर किसको खा जाएगा प्लस के ए स्क्वायर को, और माइनस का सी स्क्वायर बी स्क्वायर के प्लस को खा जाएगा। तो एक्स की पावर क्या बचेगा फिर 0, और उसका रिजल्ट क्या बनेगा। पावर पूछे तो 0 उत्तर बताऊंगा, और फाइनल रिजल्ट पूछे तो 1 बताऊंगा। ठीक है, तो 5 नियमों की छोटी छोटी बातें, ये भी वही है घात के ऊपर गाते हैं। अब देखो ये दो दुआ क्या होता है, और ये 3 तिया, ये तो गुणा ही गुणा है, तो उनको तो अलग भी गुणा कर सकता हूं मैं नंबरों नंबरों को। और ये 1 बटा क्या है संख्या तो खत्म, अरे संख्या तो खत्म हो गई कि नहीं। अब कईयों को तो लग ही गया होगा उसमें से क्या आएगा, फिर भी अपन तो संख्या तो खत्म हो गई। बाकी को देखो, ये इस पे घात लगाएंगे तो x की पावर क्या बनेगी ए स्क्वायर प्लस ए पी, अरे दोनों से गुणा होगा, ब्रैकेट लगा हुआ है। नीचे क्या बनेगा x की पावर ए बी प्लस क्या बनेगा बी स्क्वायर, फिर गुणा, आगे क्या बनेगा x की पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी, और नीचे बनेगा x की पावर बी सी प्लस सी स्क्वायर, फिर अगले में क्या बनेगा x की पावर सी ए, अरे ए सी बना लो, ए सी प्लस क्या बनेगा, और नीचे क्या बनेगा x की पावर ए स्क्वायर प्लस ए सी। ठीक गया। अब ऊपर देखो, ऊपर x की पावर गुणा ही गुणा है, अब पावर लग गई तो गाते आधार समान बीच में गुणा का चिन्ह, तो गातों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, या इसको गुणा में भी उतार सकते हो, जुड़ती कब है घात नीचे गुणा में भी लिखा जा सकता है, वैसा नहीं करें इनको जोड़ ही ले। तो ऊपर क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस क्या बनेगा ए बी प्लस क्या बनेगा बी स्क्वायर प्लस क्या बनेगा बी सी, फिर क्या बनेगा ए सी प्लस क्या बनेगा सी स्क्वायर, ये तो ऊपर बन गया। ऐसे ही नीचे क्या बनेगा ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस क्या बनेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी। अब नहीं दिखा ऊपर वाले टर्म नीचे बन रहे हैं सेम टू सेम, पूरा पूरा जैसा ऊपर बनेगा वैसा ही नीचे बनेगा, ऊपर जैसी चीज और नीचे सेम टू सेम हो तो 1/1 आएगा, और इसका फाइनल रिजल्ट ही चाहिए, उसको घात चाहिए होती तो 0 लगाता, और कोई कुछ लगा के घात वात पूछता तो। दिख गए। तो इन 40 प्रश्नों को आप रिपीट करके लाएंगे, कल आगे की बातें अपन देखेंगे। जिसके पास पन्ना नहीं है वो ऑफिस से पन्ना वन्ना ले जाना जाते समय, ये पन्ना ज्यादातर के पास है, किसी किसी के पास नहीं है, वो ध्यान दें। धन्यवाद।